जरा दो फीमेल आर्टिस्ट थी जिनके लिए मुझे गाने का बहुत शौक था जब मैंने म्यूजिक करियर शुरू किया। माधुरी काजोल। रांझे की दिल से है दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। म्यूजिक डायरेक्टर के हाथ में करंट जनरेशन में कितनी पावर है सिंगर चुनने? गिन चुन के 5-7 लोग हैं। क्या अरिजीत सिंह में ऐसा था जो उन्हें बाकी लोगों से अलग कर दिया? किसी और जन्म में उसको नहीं मिला होगा इतना सक्सेस, इतना पॉपुलैरिटी, और वो सारा बटोरेगा इस जन्म में क्योंकि वो बहुत जानकार आत्मा है किसी का। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली। विराट कोहली। वाई विराट कोहली? इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। He has blocked me, so कोई फर्क नहीं पड़ता। He has blocked you? Why have you blocked him? मुझे भी कई बार इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि मेरा नहीं रखा गया। क्या दिल टूटता है इससे? Of course दिल टूटता है। क्या होता है इन हारे हुए सिंगर्स में जो ये जीते हुए सिंगर्स हैं, अलग अलग साल के जितने इंडियन आइडल विनर हैं, उनसे कहीं ज्यादा ये नाम कमा रहे हैं, पॉपुलर हैं, पैसे कमा रहे हैं? जब आप एक रियलिटी शो से जीत के अब आके आते हैं, उसके बाद होता क्या है कि आपको जीतने की आदत पड़ जाती है, पर जब आप रियल स्ट्रगल में आते हैं तब आपको बहुत बार हारना पड़ता है। श्रेया घोषाल जी, आशा भोसले। आशा जी। आशा जी लगा। आशा जी। आशा जी। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया। सोनू निगम या किशोर कुमार? किशोर कुमार। किशोर कुमार है मोहम्मद। किशोर कुमार। क्या बॉलीवुड में मेल और फीमेल सिंगर को पे में भी डिफरेंस है? या बहुत बहुत सारे गाने मैंने आपके देखे, उसमें आपका एक बहुत छोटा सा चंग वो देते हैं। बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है अगर तुम साथ हो। ये सोनू निगम से इश्क कैसे होने लगा? आई मेरी सुबह हंसती हंसाती बोलिया कि तेरे लिए संदेशा है। हाँ है। हाँ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं एक्सीडेंटल न्यूज एंकर। हाँ, एक्सीडेंटल न्यूज एंकर इसलिए क्योंकि मेरे फादर ने हमेशा कहा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, बट पता नहीं था ये किस्मत कहां से कहां पहुंचाएगी। ये कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि मेरे साथ जो आज मेहमान है वो एक्सीडेंटल सिंगर है। अंतरा मित्रा, am I right? यस। एक्सीडेंटल सिंगर। एक्सीडेंटल सिंगर, यस। क्योंकि कभी सोचा नहीं था मैं म्यूजिक करूंगी। एज पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पढ़ूंगी लिखूंगी, यही सोचा था। पर म्यूजिक करूंगी तो शौकिया तौर पे, जैसे बंगाल की हर एक लड़की गाती है या फिर डांस क्लासेस जाती है। मेरे को ये जानना है, ये आपने छेड़ दिया, बंगाल में ऐसा क्या है कि हर घर में गाना होता है? पता नहीं यार, मतलब मैं हर जगह ये सुनती हूँ, ये सवाल हर जगह आता है कि हाँ बंगाली तो बहुत अच्छा गाते हैं। हो सकता है कोई पूर्वज जिन पूल्स में आया हुआ हो म्यूजिक, या फिर आर्ट फॉर दैट मैटर। तो आपके घरों में सिखाया जाता है? माय फादर इज़ अ म्यूजिक टीचर। Okay. वी हैव एन एकेडमी जहाँ Superb, पे superb. म्यूजिक क्लासेस, तबला क्लासेस, डांस क्लासेस चलती थी। तो मैं उस माहौल में बढ़ तो रही थी, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूज़िक को प्रोफेशनली करूँगी। मतलब आई नेवर थॉट दैट आई विल टेक इट एज माई प्रोफेशन, और द लास्ट थिंग दैट आई वुड हैव टेकन एज माई प्रोफेशन इज़ म्यूज़िक, ऐसा सोचा था मैंने। मैंने सुना, कहीं आपको सुन रहा था मैं कि जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ वहां पर ना इतने पैसे थे ना इतनी हिम्मत थी कि मुंबई जाके स्ट्रगल करने जा रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुंबई तो बहुत दूर की बात है। मैं वैसे भी कोलकाता, प्रॉपर कोलकाता सिटी कोलकाता से भी नहीं हूँ। 2 घंटे दूरी। हाँ, थोड़ा 1-2 घंटे दूर है। और कोलकाता में आना मतलब एक दिन पहले प्लान करना पड़ेगा कि हम जाएंगे कल कोलकाता, ऐसा था। Okay. खैर अभी तो बहुत गाड़ी वगैरह की सहूलियत हो गई है, बट एक समय था जब ट्रेन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता था नहीं, और उस समय कोलकाता बहुत दूर का देश लगता था हमारे समझ लिए, गया मैं। जैसे होता है जैसे basically। हम कहते हैं कि हम लखनऊ से हाँ, बट मेरा घर 2 घंटे दूरी पर पड़ता है लखनऊ से। बस वही। और वहां रह के हमें रियलाइज होता है कि लखनऊ से कितना अंतर है। बस वही। क्यों बाहर, जब अब हम वेस्ट बंगाल के बाहर जब गए तब हमेशा यही कहा कि हम कोलकाता से है, क्योंकि इट इज़ ईजियर टू फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से हो आप। फिर वो 3 कलकत्ता बार से हैं। समझाना नहीं पड़ता। हाँ, तो इसके लिए। बट कोलकाता बहुत दूर था। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी दूर की, एक दूर का तारा कहते हैं ना, ऐसा था। हिंदी तो मैंने कभी नहीं सोचा था। हिंदी में मतलब मुंबई में आना, वहाँ पे आके म्यूज़िक के लिए स्ट्रगल करना, मतलब
नहीं तो आप बस जिस बैकग्राउंड से थे वहां पर गाने कैसे सुनते थे? हिंदी सुनते थे या बंगाली सॉन्ग्स? नहीं, हाँ, क्लासिकल म्यूजिक ओके, एंड बंगाली म्यूजिक। ओके। हिंदी गानों के कैसेट्स मैं दोस्तों से मांग के लेके आती थी सुनने के लिए। और हिंदी घर में बोली आती थी? नहीं, हिंदी बोलना कब सीखा आपने? मुंबई आके। तो ये फिर ये सोनू निगम से इश्क कैसे होने लगा कि सोनू निगम को मिलना है? क्योंकि क्या था ना, आपको जिस चीज़ से रोका जाता है आपको उस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, हाँ, एक जुनून सा पैदा हो जाता है। तो हिंदी गाना घर में इतना ना, हिंदी गाने के कैसेट्स आते थे ना सुनना था। हिंदी गाना मतलब लता जी के गाने सुनो, मेहदी हसन साहब को सुनो, इस तरीके की चीज़ें। आप हिंदी पॉपुलर, जो पॉपुलर म्यूज़िक है वो कभी नहीं आया घर में, कैसेट्स नहीं आए, मुझे पैसे नहीं मिले वो कैसेट्स खरीदने के। तो मिले नहीं तो फिर खरीदना ही होता है तब तो दोस्तों से मैं जुगाड़ती थी कि अरे तुमने वो सुना है क्या, ये नया सिंगर, उसका एक नया एल्बम आया है, कौन सा तो ये एल्बम, पता कैसे? जान। आप टीवी के माध्यम से? टेलीविजन में छोटे छोटे क्लिप्स आते थे ना, ओके, एडवर्टाइजमेंट। ये वो दूरदर्शन के जमाने की बात कर? दूरदर्शन नहीं, तभी डिश टीवी आ गया डिश था? टीवी तो आ गया था। ओके, काफ़ी वो छोटा छोटा एड्स आते थे तो सुन के लगता था कि यार काश मैं ये गाना पूरा सुन पाऊँ। ओके। मैं कभी कभी मिस करती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि अभी इतना आसान हो गया है ना, सब चीज़ें फ़ोन पे है, कैसे भी गाना ये किस ईयर वेट। की बात बता रहे हो आप मुझे? ये मैं बता रही हूँ 2000, 2000 में? 2001। उस टाइम में कैसेट भरवाए आते होंगे? कैसेट, हाँ हाँ, मैं तो इतना ब्लैंक कैसेट, मेल ट्रैक का मुझे याद है अभी भी, उसका कंपनी का नाम। पेपर में लिख के आते हो कि पेपर में लिख के लेके जाती थी। एक साइड ये? और कैसेट, हाँ, कैसेट पैलेस बोल के एक दुकान था हाँ, जो मेरे घर और स्कूल के बीच में आता था। हाँ, वहाँ पे शिवू अंकल बोल के एक अंकल थे, ठीक है। उनको जाके मैं वो लिस्ट पकड़ाती थी। और वो उसमें पर सॉन्ग 2 रुपए, हाँ, 10 गाने भरोगे तो 20 रुपए। हाँ। तो भर के एक देंगे, साइड या दोनों साइड भरोगे? 2 साइड, 5-5 गाने ऐसा। हाँ, और फिर बाद में कोई नया गाना हमने उसमें लिख दिया तो शिबू अंकल कहते थे कि रुको, ये गाना अभी भी, इसका नया कैसेट कोई बिका नहीं है अभी तक, ये बिकेगा, इसका सील कोई वो करेगा तब जाके मैं उसको लेके उसका Shit. कॉपी बना पाऊंगा, रुक जाओ। तो हर रोज़ स्कूल से आते वक्त, हर रोज़ तो नहीं, मतलब जब भी मैं वो कैसेट्स देती थी वो पूरा रिकॉर्ड करने क्या के लिए, टाइम था वो? स्कूल से आते वक्त मैं हर रोज़, शिवू अंकल हुआ क्या, नहीं वो 2 गाने अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई ले वो कैसेट हो, तब मैं उसका फटाफट तुम्हारे कैसेट में उसको वो करूँ। वो एक फिल्म का पूरा वो आता होगा कि ये फिल्म का कैसेट है, कोई एक्सवाइजेड फिल्म है। समझ लीजिए कि दिल से मुझे 2 गाने चाहिए। हाँ, अब दिल से का कैसेट बिका नहीं है। हाँ। अब जब बिकेगा, कोई खरीदेगा, तब इमीडिएटली शिव अंकल बोलेंगे कि 2 मैं उसको उसी रैप करके फट होशियारी से उसको कॉपी कर लेंगे कॉपी वो। कर लेंगे उस कैसेट में। ऐसा, हाँ, ऐसे करते थे। और इतना ही मतलब जनरेशन लॉस वाला सुनते थे हम, क्योंकि वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और कॉपिंग मशीन भी उतनी ग्रेट नहीं होती थी। और ये गाने किसके सुनते थे उस टाइम आप? उस समय यही सब गाने, कौन से? किसके? ये किस सिंगर सोनू के? जी के गाने, अच्छा। सब सोनू जी के फिल्मों के गाने, सोनू जी के ये दिल दीवाना, वो सब। फिर उनका जो एल्बम्स आती थी ना, शानुदा बहुत बुरा मान रहे होंगे कि हम बंगाल से आते हैं। उसमें मेरा भी सॉन्ग था, 2 दिल मिल रहे हैं चुपके 2 चुपके। दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, ऑफ कोर्स शान भैया के गाने। हाँ, फिर बहुत सारी, यार पॉप कल्चर बहुत अच्छा नहीं था तन्हा उस दिल समय। तन्हा सफर। तन्हा दिल आया था, फिर गुमसुम हो क्यों पास हाँ, आओ ना आया था। हाँ, शुरू में और शान के एल्बम। हाँ, हाँ, है ना। और एक मतलब आप सोचिए ना, हमारे पास दिबांग पटेल भी था उस समय, जो स्पूफ गाने बनाता था। आपको याद होगा शायद, वो ऐश तू कर यार, ऐश तू कर, दुनिया जते लेने ऐश तू कर, बहुत पॉप कल्चर था। आंखों में तेरा ही चेहरा। हाँ, आंखों में तेरा ही चेहरा वजन, आर्या बोल के एक, हाँ, शाहिद कपूर पे। हाँ, शाहिद दूर कपूर मुझसे पे। तुम गई हो, जब से मुझको भूल गई हो। फाल्गुनी पाठक के कितने गाने हाँ, थे, फाल्गुनी। हम लोग वो गाने सुनते थे। तो वो सब रिकॉर्ड करवा के लाती थी मैं, घर पे बैठ के सुनती थी, मज़ा आता था सुनने में, बस उतना ही था। तो फैमिली में ये नहीं था कि यार हमारा बंगाली म्यूजिक ज्यादा अच्छा होता, तुम उसको क्यों सुन रही हो? कई बार ऐसा होता है। मैं जब पापा नहीं घर पे होते थे तब मैं सुनती थी। सही बात है, मम्मी इतना कुछ नहीं बोलती थी, पापा जब नहीं होते थे तब मैं सुनती थी। पापा म्यूज़िक टीचर थे, उनको शायद नहीं पसंद था कि क्या सुन रहे हो यार तुम। जैसे अभी के हमारे गाने बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि क्या चल रहा है, रैप चल रहा है गाने में, कविता जैसे बोल रहे हैं ये लोग, क्या सुन रहे हो, बट बच्चे सुन रहे हैं। ट्रू। तो उस समय वो भी होता था, उनको लगता था कि लता जी के गाने तुम नहीं सुन रही हो, तुम क्या सुन रहे हो, ये मत सुनो, क्या है ऐसा। तो मेरे पापा जब नहीं घर पे होते थे तब मैं आँखों में तेरा ही चेहरा, और एकदम आईने के सामने खुद को निहार निहार के। बिल्कुल, ये सब किया है। सो हाउ इंडियन आइडल हैपेंड? बिकॉज आई थिंक आपके करियर, आपको यहाँ बिठाने में भी इंडियन आइडल कहा थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
मुझे लगा वो मैं बोर हो गई। किस क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में बोर हो गई ओके, क्योंकि मुझे पढ़ना था मेडिसिन। 2003-4 हाँ 2005। 5 वो तो आप इंडियन आइडल का साल था। हाँ बोर नहीं, तो उसी अच्छा साल उसी बोर साल से बोर होना शुरू उसी हुए साल थे। से बोर हो गई। ओके, 2005 में मैंने जब फर्स्ट ईयर कॉलेज ज्वाइन किया उस समय मुझे करना था मेडिसिन। बट मेडिसिन के लिए जो एंट्रेंस आपको क्लियर करना पड़ता वो नहीं हुआ मेरे से क्लियर। और मैंने ये सोचा कि चलो नेक्स्ट ईयर और एक बार और देंगे, इतने में कोई कॉलेज में एडमिशन ले लेती हूँ। तो मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया इंग्लिश लिटरेचर में, कहाँ पर? कोलकाता में ही। कोलकाता में। तो एडमिशन ले लिया इंग्लिश लिटरेचर में। और इंग्लिश लिटरेचर जो फर्स्ट और सेकंड ईयर, मतलब जो लोग इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हैं उनको पता है, इतना नीरस। पहला साल तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब विक्टोरियन ईरा ये सब पढ़ाया जाता है और बहुत ही मुझे बिल्कुल, और मैं साइंस के बैकग्राउंड से आ रही थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बोर हो रही थी, मतलब मुझे क्लास टेस्ट में ख़राब नंबर मिलने लग गए। बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था कॉलेज? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया था बॉयफ्रेंड उस समय। मैं या बोर हो बताना नहीं आपको? नहीं, सही में नहीं था। और अच्छा अभी है? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो सबका ही है, सब कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में जी रहे हैं। हाँ ठीक है। तो फिर बाद में बोर हो गई। हम्म, तो इंडियन आइडल सीजन 1 हो चुका था तब तक। अभिजीत सावंत। अभिजीत सावंत जीत चुका था और राहुल वैद्या, प्राजक्ता शुक्रे, ये लोग सब टेलीविजन पे मैं देखती थी। तब मैं स्कूल में थी। काफी बड़े स्टार बन गए थे बहुत उस टाइम स्टार ये बन गए सब। बड़े। तो मैंने बोला यार ये गाने सही में चीज़ है। आई थिंक अभिजीत को गाना ही मिल गया था, मर जावा मिट जावा। तो मैंने सोचा मैं एक बार, मैं मतलब डिस्टेंस था मेरे घर से जो कॉलेज था, तो मैं वहीं रहती थी कॉलेज के पास में ही। तो मैं जब आई को एक बार घर छुट्टियों में, मैं देखा टेलीविजन पे कि इंडिया आइडल सीजन 2 का चल रहा है ऑडिशन। मैंने कुछ नहीं सोचा, इतने में मेरे डैड के एक स्टूडेंट की मम्मी मिली मुझे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेरे को बचपन से सुन रही हूँ तो गाती है, तो क्यों नहीं ट्राई करती? इतने सब अच्छे अच्छे लोग बन रहे हैं, अच्छा बन जा रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है लोग के साथ, यू शुड ट्राई। ऐसा उस टाइम क्रेज बहुत था इंडियन बहुत आइडल बहुत का। क्रेज़ था। तो मैंने बोला हाँ यार ये ठीक है। तो लैंडलाइन से फ़ोन लगाया मैंने वो नंबर पे और उन्होंने कहा कि ये आप रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए और यहाँ आइए। तो वही रिकॉर्डेड मैसेज था, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के मैं गई सीजन 2 में। सीज़न 2 में। ओके, और जिस दिन मैं ऑडिशन करने गई, मैं सुबह 7 बजे पहुंची वहाँ पे। 9 या 10 बजे उनका गेट खुलना था। मैं 7 बजे पहुंची, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 600 से 700 लोगों के पीछे थी। बाप रे। इतना क्रेज़, आइडल 1 का क्रेज़ इतना था कि 600-700 लोग ऑलरेडी थे वहाँ पे। और ये एकदम इनिशियल ऑडिशन की बात कर रही हूँ मैं। पता नहीं क्या मेरा, शायद वही कहते हैं ना कि कितने घंटे वहां खड़े रहना पड़ा? 10 बजे खुला गेट, उसके बाद भागा दौड़ी हुई, कैसे कैसे जाके क्या क्या ले। अब सच बताऊँ, अगर मैं आपको बताने जाऊँगी ना, मुझे एग्जैक्टली ना वन आफ्टर द अदर आपको नहीं बता पाऊँगी मैम। मुझे इतना क्लियरली याद नहीं, इतना हेज़ है वो जगह। कैसे हो गया, मैं कैसे ऑडिशन क्रॉस कर लिया और कैसे मैं मुंबई पहुंची। यहाँ सोनू निगम नहीं मिले? पहली बार सोनू निगम नहीं मिले और मुझे लगा था कि पहली बार में ही सोनू जी मिलते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। कहीं अंतराओ तुम्हारा वेट कर रहा था मैं। नहीं मिलते हैं क्योंकि इनिशियल ऑडिशंस बहुत लोगों का होता है। हाँ। इतना गाना इनिशियली जो जजेस होते हैं वो नहीं सुनते हैं, वो शॉर्टलिस्टेड लोगों को सुनते हैं। तो मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा कि यार सोनू जी से मिल लेंगे, कभी तो जीवन में उनके कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट में नहीं जा पाएंगे, ऐसे ही मिल लेंगे। तो नहीं, मैं बोला अरे ये तो कहा कि आप दूसरे दिन आइए, वहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट हुई हैं, दूसरे दिन आइए, वहाँ पे आपको जजेस सुनेंगे। तो फिर वहाँ गई, मैं सोनू जी को देखा, सुंदर एकदम, मतलब देव तुल्य कहते हैं ना वैसे दिखने में। और एकदम बैठ, और आप क्या गाएंगी अंतरा जी, ऐसा उन्होंने पूछा। तो मैं तो क्या ही गाऊं तभी, मतलब मैंने मैं सुना कहीं आपने कहा कि मैं उनको देख भी नहीं रही थी, मैं इधर देखी गा रही थी, हाँ, इधर कि देख के। मैंने सबसे जो नहीं, मतलब देखा ही नहीं उनको, मैंने इधर कोई कॉर्नर पकड़ लिया, मैं उस कॉर्नर में देखी मतलब हम कह सकते हैं आपका मेल क्रश थे, हाँ अभी भी हैं जिस हिसाब से पिक्स। मैं आपको बताऊं, हमारे समय के जितने मतलब फीमेल्स जो गाना गाती थी, या फिर म्यूजिक से थोड़ा भी उनका प्यार लगाव रहा हो, आप किसी को भी उठा के पूछ लीजिए, सबके जीवन का क्रश सोनू जी रहे हैं। ये आप, मैं बता सकती, कोई बताए नहीं बताए, बट ये सही बात है। क्योंकि एक तो उतना अच्छा गाते थे और उतना अच्छा पर्सनालिटी,
वो जो ओवरऑल पॉप पैकेज पहली बार हमको देखने मिला, वो डांस भी कर लेते थे, मिमिक भी कर लेते थे, इतना अच्छा बोलते थे, इतना अच्छा सुंदर दिखते थे, गाते थे, उनका स्टेज सर्वगुण परफॉर्मेंस संपन्न। सर्वगुण संपन्न. So and he is still one of the best that we have. That is, there's no doubt about it. तो वही सोनू जी को एक बार देख लूँगी सामने से के चक्कर में बॉम्बे आ गई, मतलब गाना गाते गाते. और हो गया, इंडियन आइडल में ऑडिशन हुआ और चांस भी मिल गया और टॉप 5 तक आ गई. ये सारा कुछ सपनों के जैसा हो रहा था मेरे साथ, और मुझे तभी भी कोई प्लान नहीं था कि अब मैं ये करने वाली हूँ, वाओ, ऐसा कुछ भी नहीं था. जब टॉप 5 में मैं एलिमिनेट हो गई, उसके बाद मैं जब घर वापस गई, तब मैंने पापा को पूछा कि मैं थोड़ा ट्राई करूँ क्या, मैं कर सकती हूँ, कैन आई प्लीज़ ट्राई. पापा बिल्कुल राज़ी नहीं थे. ऑफ कोर्स मैं बहुत छोटी थी, तभी स्कूल कंप्लीट करके फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी. पापा इज़ लाइक, नो नो, यू हैव नेवर बीन आउटसाइड ऑफ दिस हाउस, यू आर माई ओनली डॉटर, आई एम नॉट लेटिंग यू गो टू अ सिटी दैट यू डोंट इवन नो द लैंग्वेज ऑफ. आपको लैंग्वेज नहीं आती है उस जगह की. तो कैसे तैसे मैंने मनाया. उस समय मम्मी ने बहुत साथ दिया. मम्मी ने कहा कि नहीं, उसको एक बार ट्राई तो करने दो, नहीं कुछ हो बन पाएगा तो वापस आ जाएगी, आके वापस कॉलेज ज्वाइन कर लेगी, कोई बहुत ही छोटी है अभी भी, कोई उम्र नहीं भागता जा रहा. मैं आ गई मुंबई कोशिश करने, फिर वापस कभी गई ही नहीं. सुपर सुपर. अब एक सवाल मेरे मन में आता है. मैंने अंकित तिवारी का पॉडकास्ट किया, उन्हें इंडियन आइडल से निकाला गया था. ओके. उन्होंने कहा कि ऐसे छीन के ऐसे फेंकते हैं, बड़ा दिल से बुरा लग रहा था जब ऑडिशन राउंड से भगा दिए गए थे वो. अच्छा. अरिजीत सिंह हार कर आए थे फेम गुरुकुल से, नेहा कक्कड़ हार कर आई थी, जुबिन नौटियाल हार कर आए थे. ये जितने भी रियलिटी शोज से हारे हुए सिंगर हैं, और इसमें बहुत सारे नाम और भी होंगे जो मुझे भी करंट याद नहीं है, ज्यादातर वो सिंगर्स हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है. इवन फॉर दैट मैटर विशाल मिश्रा को भी इंडियन आइडल से निकाला गया था, 2-2 सीजन में पहुंचे थे और जीत कर कभी नहीं आए. क्या होता है इन हारे हुए सिंगर्स में जो ये जीते हुए सिंगर्स से, अलग अलग साल के जितने इंडियन आइडल विनर हैं, उनसे कहीं ज्यादा ये नाम कमा रहे हैं, पॉपुलर हैं, बेहतर गाने गा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, रियलिटी स्टेज शो ज्यादा कर रहे हैं, और उन रियलिटी शोज में बाद में जज बनकर जा रहे हैं? मैं भी हारी हुई हूँ. मैं भी इंडियन आइडल में टॉप 5 में थी, और मैं आई एम नॉट द विनर ऑफ दैट सीजन. नेहा कक्कड़ इज़ ऑल्सो फ्रॉम माई सीजन, मोनाली ठाकुर इज़ ऑल्सो फ्रॉम माई सीजन, नकाश अजीज इज़ ऑल्सो फ्रॉम माई सीजन. सारा टैलेंट उसी सीजन चला गया था. We all talk about it literally कि this is one season of that particular show Indian Idol, जिसमें से इतने बच्चे बाद में आके बाहर और सब मेन स्ट्रीम में म्यूजिक कर रहे सब हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं. सब बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जीत जाते हैं तो आप पहली बात उस तो साल जीता कौन था? उस साल जीता था संदीप आचार्य, जिनका देहांत हो जिनका गया. देहांत हो गया. हाँ, मैंने पढ़ी थी खबर. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जीत जाता है या जीत जाती है, इमीडिएटली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ये सब हो जाता है, फिर उनको एक तरीके से चलना पड़ता है. फिर कई बार जीतने के बाद एक ऐसा पॉपुलैरिटी आपका बन जाता है कि आप स्टेज शोज़ में बहुत बहुत आपका समय चला जाता है. वैसे असलियत ये है कि आप टेलीविज़न में पॉपुलर हो सकते हैं, बट आपका टेलीविज़न का पॉपुलैरिटी आपका म्यूज़िक करियर को एक बेसिक रास्ता दे सकता है, बट बना नहीं सकता. म्यूज़िक करियर को बनाने के लिए आपको घिसना ही पड़ेगा. आपका टेलीविज़न में 4 महीना आप प्राइम टाइम पे आए हैं, इसके चलते आपका म्यूज़िक करियर नहीं बनेगा. चाहे आप कितना भी फॉलोअर्स रख ले अपने, अभी तो इंस्टाग्राम का समय आ गया है. जब मैं रियलिटी शो में थी, या फिर नेहा, मोनाली, जिनका भी मैंने नाम लिया, सोशल मीडिया वॉज नॉट देयर. तो अभी के जो बच्चे आ रहे हैं उनके पास सोशल मीडिया है, उनमें फॉलोइंग्स है, एट्सेट्रा है. दिस कैन मेक यू रीच टू अ लॉट ऑफ पीपल, मेक यू रीच हायर, बट आपका करियर जिन चीज़ों से बनता है, अच्छा गाना, बड़ा गाना, कॉन्स्टेंटली गाना आते रहना, अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ना, इसके लिए आपका एक जो स्ट्रगल होता है ना, उसका पाथ थोड़ा अलग है. इकोसिस्टम में इन्वॉल्व होने का उसका पाथ थोड़ा अलग है, और उसमें आपको एक नज़र से देखा जाता है. आप कोई रियलिटी शो के बहुत बड़े स्टार हो सकते हैं, बट आपको उस नज़र से देखा नहीं जाएगा. आप जब स्टूडियो में जाएंगे, आप जब बड़े कोई जानकार म्यूज़िक डायरेक्टर के पास काम करने जाएंगे, या फिर उनका कोई स्क्रैच गाने जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ आप उस वक्त क्या डिलीवर कर रहे हैं उसके ऊपर जज किया जाएगा. बहुत बार क्या होता है कि जो लोग एक बार जीतना शुरू करते हैं,
उनको हारना पसंद नहीं आता फिर। ट्रू। तो जब आप एक रियलिटी शो से जीत के अब आके आते हैं, उसके बाद होता क्या है कि आपको जीतने की आदत पड़ जाती है। पर जब आप रियल स्ट्रगल में आते हैं तब आपको बहुत बार हारना पड़ता है। आपका गाना रिजेक्ट होता है, आप आप गाते हैं कुछ, वो रखा नहीं जाता। आप गाना रिलीज़ होने के दिन पता चलता है कि किसी बड़े सिंगर ने गा दिया है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत बार लोग इस चीज़ से जूझ नहीं पाते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं करना है मुझे ये। मैं कर रहा हूँ ना अच्छा, मेरे चल रहे शोज़, मैं टेलीविज़न में आ तो रहा हूँ, मेरे फॉलोइंग तो बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके चलते क्या होता है, वो ग्रिल होना, जो सोना को तपना तो होता ही है, वो तपने से थोड़ा वो लोग दूर चले जाते हैं और और फिर वो एक टाइम के बाद रेलेवेंस खत्म होता है। और वो ग्रिल से निकल जाता है। एक बार आप ग्रिलिंग होने से, आप अपने आप को जलाने से अगर आप कतराएंगे ना, तो सोना तो नहीं बन समवन टोल्ड मी पाएंगे। कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी आता है तो जो आपकी पीक एरा होता है, क्योंकि हर साल रियलिटी शो आ रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, ये ज़्यादातर आपके काम का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपकी निजी ज़िंदगी का कॉन्ट्रैक्ट तो कोई आपसे आपका बना नहीं पाएगा। तो आप अगर अपने जीवन में आप ये चाहते हैं कि मैं मेरे फ्री टाइम में, जो भी मेरे को 10 शोज़ के बीच में मेरे को अगर 5 दिन मिलता है, तो 5 दिन में मैं 5 म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाऊँगा, मैं ग्रिल करूँगा, मैं बोलूँगा सर मुझे गवाइए, मुझे स्क्रैच गवाइए, मुझे देखिए मैं इतना ही गा पाता हूँ, या फिर मैं सारे मेरे जो भी एयर है ऑफ बीइंग एन विनर और व्हाटएवर, मैं वो सारी चीज़ों को त्यागूँगा। मैं जो भी गाना बजाता हूँ या फिर मैं गिटार में सुनाऊँगा अपना कॉम्पोज़िशन, भले ही वो निकाल दे वहाँ से, वो आपके हाथ में है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं बंद करवा सकता ये चीज़ ट्रू। करने। बट मैंने जो बोला, जो एक बट बार फिर वो जीत आप जाते हैं जीत ना, जाते हो ना, फिर वो आप में आपको हारने की आदत बंद हो जाए, आपको आपको नहीं अच्छा लगता फिर ब्यूटीफुली सेड, हारना। ब्यूटीफुली सेड। सो मुझे इसीलिए कभी-कभी लगता है कि जो हारे हुए लोग होते हैं ना, उनको हार पता है, तो वो लोग जीत की तलाश में होते हैं, और जो जीत जाते हैं ना, वो लोग हारने से बचते हैं। तो वो हारने से बचते-बचाते हैं ना, वो लोग कई बार थोड़ा मिस कर जाते हैं और ट्रेन। ये हर फील्ड में लागू होता है। ये हर जगह लागू, जीवन में लागू है ये तो। ट्रू, सो ब्यूटीफुल सेड। सोनू निगम से क्योंकि हमने शुरुआत की थी, आपने एक सॉन्ग गाया था जरा जरा, जी। बहुत अप्रिशिएट किया था उन्होंने। जी, जी, अब जी। जाते हैं 2 लाइन सुना दो उसकी आप, क्योंकि सोनू जी से हमने शुरुआत की है, अभी भी आपको इतने पसंद है वो। सो ब्यूटीफुल। थैंक क्या यू। कमाल की फिल्म, गाने बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे। रहना तेरे दिल में। हाँ, बहुत अच्छे गाने, सारे गाने अच्छे। ये एल्बम भी मैंने चुरा देयर के वाज सुना वन था। मोर सॉन्ग, दिल को तुमसे, क्या गाना है यार। इसलिए मैं पॉडकास्ट करता हूँ। ये आपको नहीं मिलता कहीं पे। आपने भी एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं उस बात को बाद में छेड़ना चाह रहा था कि आज के टाइम में गाना गाना इतना आसान नहीं है। आपके सोनू निगम बहुत फेवरेट सिंगर है, और सोनू निगम ने एक बार एक सवाल उठाया था कि आपका ही एक गाना है गेरुआ हम्म, और जन्म जन्म। उन्होंने कहा कि ये गाना उनके पास भी आया था, हम्म, और मैं अंकित तिवारी से मिला जब, तो उन्होंने भी कहा कि इंडस्ट्री में कोई ऐसा सिंगर नहीं था हम्म, जिसने उस टाइम ये गाना ना गाया हो, हम्म, गेरुआ। हम्म। इवन फॉर दैट मैटर अखिल सचदेवा सेड कि ये उनका फर्स्ट सॉन्ग हो सकता था। उनसे ओह, कहा गया था कि ये आपका सॉन्ग है और सबसे बेहतर हमें आपका वर्जन लगा है। एंड ही वाज लाइक, आई ओह, वाज 100% कॉन्फिडेंट कि ये मुझे मिल गया है, और मुझे पूरी एश्योरेंस म्यूजिक प्रोड्यूसर सबसे मिल चुकी थी ओके, कि सबसे अच्छा तुमने गाया है। ओह, सोनू हम्म, निगम ने ये रेस किया कि ये गलत ट्रेंड शुरू हो गया कि एक इंसान जिसने 15 साल 20 साल अपने आप को साबित किया है, हर तरह के जॉनर में साबित किया है। और क्योंकि ये गाना मुझे लगता है कि जो फिल्म आई थी कभी खुशी कभी गम, उसमें एक सॉन्ग था, उससे काफी सूरज हुआ मध्यम, उससे काफी हद तक रिक्रिएट उसकी तरह था। ये मेरा अपना वर्जन हो सकता है एज अ फैन। सो ही सेड कि यार मैंने वो भी गाया, सुपर हिट रहा, अब आप मुझे सारे बच्चों के बीच में खड़ा कर रहे हो कि काम करो आप भी गाओ, ये भी गाते हैं, ये भी गाते हैं, ये भी गाते हैं, हम चूज करेंगे इनमें से कौन गाएगा, या सबका रिलीज कर देंगे। ये एक इंसल्ट है। हम्म, डू यू बिलीव ये इंसल्ट है? और ये जो मल्टी सिंगर से गवाना है, क्योंकि आपने भी इसका दंश झेला होगा कि हम्म, आप बता नहीं सकते हो कि अगला गाना कौन सा आ रहा है, बिकॉज हम्म, आपको नहीं पता, रिप्लेस कर दिया होगे। हम्म। देखिए, सोनू जी का कहना, आई एम श्योर कि जिस सीनियरिटी से वो ये बात कह रहे हैं, वो 100% सही है। क्योंकि देश अपना ऐसा है जहाँ पे हम सीनियरिटी का मान रखते हैं। बाकी विदेशों का कल्चर कुछ और होता होगा, बट हमारे यहाँ ऑलवेज ऐसा ही हुआ है कि जो भी पहले आए हैं, जो भी सीनियर्स हैं, काम के क्षेत्र में, बाहर, घर में, सब जगह पे, वी हैव केप्ट देयर व्हाटएवर लाइक स्टैंडर्ड फॉर देम। व्हाट ही इज सेइंग इज़ एब्सोल्युटली राइट। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं खुद इस वक्त जिस अ, जिस सेगमेंट में मैं हूँ,
यहाँ पे एक तो पहली बात ये है कि इंडस्ट्री का जो मोनोपोली चल रहा था, एक समय था आप मोनोपोली को थोड़ा आप एक्सप्लेन करना चाहो तो? हाँ, हाँ। एक समय था जैसे आप अगर हमारे पापाओं के ज़माने में आपको अगर सिंगर्स के नाम बोलने पड़ेंगे, रफ़ी साहब, किशोर साहब, मुकेश साहब, उसके पहले मन्ना डे, फीमेल में लता जी, आशा जी, उसके बाद अनुराधा, अलका। नहीं अनुराधा की हाँ, बहुत मतलब बाद आई, हाँ, वही लता जी, आशा जी, इतने सिंगर्स याद है है मुझे। ना? हाँ, 1-2 लोगों को गीता दत्त, हाँ। 5-7 गाने उन्होंने भी गाए हैं। ये आप लोग जानते हो बिकॉज़ आप म्यूज़िक को फ़ॉलो सही करते बात हैं। है। ये इसको कहते हैं मोनोपोली। ये 6 लोगों के बीच में ये हमारा जो 100 साल का म्यूज़िक फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसमें से करीब-करीब 40 साल इन्हीं 6 लोगों के बीच में गया है। इवन 90s में भी ये था। हाँ, बट पहला 40 साल सिर्फ़ हुँ, यही लोग थे। ओके। बट वो ख़त्म हो गया है अब। अब बहुत सारे अलग-अलग जगह से लोग आ रहे हैं क्योंकि आने का साधन बन पा रहा है। हुँ, लोग आ रहे हैं, करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ें। तो एक गाना या फिर एक किस्म का गाना गाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हुँ। पतली आवाज़ के लिए बहुत है, भारी आवाज़ के लिए बहुत है, हस्की टोन वालियाँ बहुत है। हीरो का मन कर रहा था, हीरो ऑटो ट्यून अच्छा है। हाँ, हीरो का मन कर रहा था, ऑटो ट्यून अच्छा है। सो स्ट्रगल है, कंपटीशन चाह के ना चाह के भी बढ़ गया है। अब मैं जिस सेगमेंट में हूँ, उस सेगमेंट में ऑफ कोर्स आई एम नॉट फ्रॉम दैट सेक्शन जहाँ पे लोग ऑलरेडी बहुत अपना लोहा मनवा चुके हैं, जहाँ पे 15 एक 20 साल का लंबा करियर ऑलरेडी चल चुका है। मैं वहाँ से नहीं हूँ, मैं अभी-अभी शुरू किया है, पर कुछ गाना गाया है, कुछ हुआ है। तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है इस वक़्त का म्यूज़िक, मैं लता दीदी के समय का या फिर अलका जी के समय की बात मैं नहीं कर, इनफैक्ट इनिशियल श्रेया के टाइम का भी मैं बात नहीं कर पाऊँगी। बट अभी का मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सिंगर्स चेंज हुए ना, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, कंपोज़र्स, लिरिसिस्ट सारे सबका माइंडसेट थोड़ा-थोड़ा चेंज हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि अम, गाने एक गाना अगर आप सिर्फ गा रहे हैं, जैसे कि मैं सिर्फ गा रही हूँ, तो वो गाना गाने का सिर्फ वोकल आर्टिस्ट हूँ मैं। वो गाना प्राइमरीली उस कंपोज़र का और लिरिसिस्ट का है, हुँ, करेक्ट है? ठीक है। बेसिकली वो गाना उनका बच्चा है, करेक्ट? तो ऐसा है कि उनको जिनको ये गाने को नहीं, देना मैं है, समझ गया, आप पॉलिटिकली काफ़ी करेक्ट हो नहीं रहे हो। मैं बिल्कुल करेक्ट नहीं हो रही हूँ। उनको जिसको गाना देना है, वो गाना नहीं, उनको देना ये चाहिए। इनिशियल फ़ेज़ की बात है। नहीं, मैं बता रही हूँ अभी। अब अब क्या है ना, अब जो खराब है, हाँ, खराब क्या है मैं बता रही हूँ। खराब ये है कि इन्फॉर्म नहीं किया जाता। एक्चुअली जो सारा गुस्सा आप जो कह रहे हैं ना, जो सारा गुस्सा आया है अब तक, ये इसके लिए आया है कि उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया कि भाई साहब आपका गाना नहीं रख रहे हैं। मुझे भी कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है कि मेरा नहीं रखा गया। मैं कह तो रही हूँ, मैं टेलीविज़न पे गाना देख के पता चलता है कि अच्छा किसी और ने गा दिया। ये जो टीस है ना, इसके वजह से ये वो हुआ चलो है। मैं एक बहुत ही एक्यूरेट सवाल पूछता हूँ, सीधे हिट करने वाला। हुँ। अंतरा मित्रा ने कौन-कौन से गाने गाए, जो उन्हें पता नहीं लगा लेकिन रिप्लेस कर दिए गए? कुछ 2-4 गाने हम चाहते हैं, आप नाम बताइए हमें कि देखिए बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो जैसे मैंने नहीं कौन? वही मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो मैंने गाया है और रिप्लेस हुआ है। मैं इसलिए उन गानों का नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि वो गाने खराब नहीं हुए उसके बाद। अच्छा ही हुआ है उन गानों के साथ। अगर जितने भी गाने सपोज़ अरिजीत ने गाया है बाद में, हुँ, किसी और ने गाया था पहले। हुँ। अगर अरिजीत ने उससे खराब गाया हुआ वो गाना तो उस आदमी को फिर बिल्कुल हक बनता है कि मैंने इतना अच्छा गाया था बट तो अरिजीत क्या ने दिल टूटता है इससे? ऑफ कोर्स दिल टूटता है। वही तो मैं कह रही हूँ, दिल इसलिए टूटता है कि आपको पहले से पता नहीं होता। आपको पहले से पता नहीं होता कि नहीं रह रहा है मेरा गाना, अरिजीत ने गा दिया है, तो आप अपने आप को एक वो करोगे ना, फिर बनाओगे आपका कि चल ठीक है कोई बात नहीं। चल ठीक है कोई बात नहीं तो सब में है बाय द वे। जितने भी लोगों का गुस्सा आया है उमड़ के, सबके पास ये तो है कि कोई बात नहीं, ओके कोई और गा लूँगा मैं गाना, कोई अपना म्यूज़िक छोड़ के नहीं जाना जाएगा कि एक गाना नहीं रहा, मिसप्लेस डिस्प्ले मतलब क्या बोलते हैं, रिप्लेस हो गया है इसके लिए। बट कहने का मतलब मेरा ये है कि एक जो कल्चर बन जाना चाहिए वो ये है कि भले से आप कोशिश कर सकते, आपने गाना बनाया, आपने बोला अंतरा जी आप गा के देखिए कैसा लगता है हमको, क्यों सुन के पता तो चले। मैंने गाया, मेरा गाया हुआ रेंडिशन आपको अच्छा नहीं लगा, जो भी लगा आपकी फ़िल्म के साथ नहीं बैठ रहा है, आपने डिसाइड किया कि नहीं अंतरा से नहीं अच्छा लग रहा है, हम नेहा कक्कड़ को बुला के गवाते। आपने नेहा से वो गाना गवाया, आपके फ़िल्म पे पूरा बैठ गया, आपके सारे लोग म्यूज़िशियंस खुश हो गए, आप खुद खुश हो गए, आपने रख दिया। अब जो करना है वो ये है कि अंतरा
हमने आपका गाया हुआ सुना था, उसके बाद ये जो भी प्रॉब्लम आया, उसके बाद हमने फलाने सिंगर को बुला के गवाया और उसका सेट हो गया। भले से उस वक़्त मेरे को थोड़ा बुरा लगे, बट आपके साथ मेरा ये इस चक्कर में रिश्ता नहीं खराब होगा। रिश्ता कब खराब होता है? जब आपने गवा दिया किसी और से और मैं उसको सीधा टेलीविज़न पे या रेडियो पे देख रही हूँ, तब खराब होता है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ, म्यूज़िक जितने भी लोग कर रहे हैं इस वक़्त, वो लोग इतना डूबे हुए हैं ना म्यूज़िक में। सर बहुत बड़ी बात है। म्यूज़िक का करियर, आर्ट एज़ अ करियर चुनना जितना डिफ़िकल्ट है, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जीना। ये लोग सब जी रहे हैं उस करियर को। तो इनमें तो ये बहुत पेटी बात है, जो आप कह रहे हैं ना, इन सब चीज़ों के लिए दुखेगा उनका दिल ज़रूर, बट इन सब चीज़ जो है ना, ये इनके म्यूज़िक को कभी नहीं अफ़ेक्ट करेगा। तो जो जो बन जाना चाहिए, जो जो एक जो क्या बोलते हैं, एक जो ट्रेंड बन जाना चाहिए, एक जो क्या बोलते हैं, एक जो हाइजीन आना चाहिए, वो ये है कि अगर आपका गाना रिप्लेस हो रहा है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर ये हो गया ना, तो ये कोई भी जो भी समझ टीस गया मैं। आपके तक पहुँच रही है ना, वो नहीं कभी पहुँचेगी। ऐसा हुआ कि आपसे कहा गया कि आपने बहुत अच्छा गाया है, हुँ, इसे हम लॉक कर रहे हैं, क्योंकि हुँ, एक होता है कि हमें समझ में नहीं आया, हम हुँ, बताएँगे आपको, अभी फाइनल नहीं हुआ है, हुँ, ये 1-2 और ट्राई करने वाले हैं, हुँ, अभी हम देखते हैं क्या होता है, वी हुँ, विल इन्फॉर्म, लेट यू नो। हुँ, एक होता है कि हमने आपसे कहा यार तुमने कमाल लगाया था, हुँ, मज़ा आया, यार हुँ, तुमने ना फाड़ दिया, तुम बहुत हिट हुँ, होने वाले हो, और हुँ, आपने अपने मन में एक सपना सँजो लिया। हुँ, आपने अपने पार्टनर को, मॉम-डैड को, 2-4 यारों को बता दिया हुँ, कि यार पता है ये आने वाला है। हुँ। फिर क्या? ये हुआ कभी आपके साथ? बहुत बार होता है ऐसा, और इसमें कई बार ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि जो अनफॉर्चुनेटली जो कंपोज़र, लिरिसिस्ट होते हैं, उनका बहुत हाथ नहीं होता। कभी प्रोड्यूसर का पहचान का कोई आके गा जाता है, कभी हीरो के पहचान का कोई आके गा जाता है, कभी उनके कोई दोस्त यारी में, कभी कोई म्यूज़िक लेवल का साइंड अप कोई फलाना आके गा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा भी नहीं होता। तो जब कोई म्यूज़िक लेवल का साइंड अप कोई इंसान आके कभी किसी का गाना गा जाए, तब उसका भी गाना कभी जब रिप्लेस हो रहा है, ट्रू। हो ही रहा है ना, ये इट्स अ साइकिल, इट्स अ सर्कल जो जिसमें सब लोग हैं। कोई नहीं बोल सकता कि किसी ने किसी और का गाना रिडब नहीं किया। जिनका गाना रिडब हुआ है ना, उन्होंने भी किसी का गाना रिडब किया है। अब वो जब रिडब कर रहे हैं, तब उनको उनका तब उसके प्रति सफाई यही है कि मुझे बोला जाएगा तो मैं तो कुछ भी गाऊँगा। मुझे पता है कि मैं किसी को रिडब कर रहा हूँ, ट्रू। है ना? तो ऐसा ही है, ये साइकिल ऐसा है कि इसमें सब लोग हैं और सभी को इसी बात का टीस है कि पहले से क्यों नहीं पता ठीक है। होता है। बॉलीवुड में जो गाने बन रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर गाना बनाता है, म्यूजिक डायरेक्टर के हाथ में करंट जनरेशन में कितनी पावर है सिंगर चुनने की? गिन-चुन के 5-7 लोग हैं, 4-5 ही बोलूँगी मैं, 7 तो बहुत ज़्यादा हो गया। 4-5 लोग हैं जो शायद डिसाइड कर सकते हैं कि हम इस गाने शायद। में शायद डिसाइड कर सकते हैं कि हम इस गाने में इस इंसान से गवाएँगे, और ये अरिजीत सिंह एक ऐसा इकलौता आदमी है जिसके लिए कोई कुछ नहीं मना करता। मतलब वो एक पैन एवरीबॉडी लाइक्स हिम एंड एवरीबॉडी वांट्स हिम आई टू सिंग। ऑलवेज से ही इज आलू, जिसको सब पसंद है। Yeah, exactly. And one more thing, I think even that happens with Shreya as well a lot. Because she's this one versatile singer also and beautifully render किया उन्होंने अभी भी, बहुत, अभी अभी भी। भी of course अभी भी Shreya is a very very first choice of a lot of people. So बट वो भी तो लिमिटेड डायरेक्टर साथ नजर आती हैं। नहीं, but वो I think she is very choosy जैसे about अगर the मैं songs she sings. श्रेया घोषाल जी के मैं गाने याद करूं, तो मुझे ज्यादातर संजय लीला भंसाली याद आते हैं। No, ज्यादातर बड़े that's गाने उनके because जो हैं। yeah, that's because those songs are very on the front of it basically. But she sings a lot, and maybe in her career, as her career came like this long, she probably started become a little more choosy about the kind of songs she's singing or choosing to sing. बट बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी को भी वो जगह पे कोई म्यूजिक डायरेक्टर रखता है कि ये तो इरिप्लेसेबल है। एवरीबडी कैन बी रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड बाय एनीबडी एल्स। एंड ये जो डिसीशन है वो गिन के 3-4 लोगों के हाथ में शायद है, जो अभी भी बोल सकते, शायद रहमान सर हो गए, शायद प्रीतम दा हो गए, 1-2 लोग जो कह सकते कि नहीं मैं तो इनसी से गवाऊँगा। बाकी अभी नंबर गेम भी आ गया है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, बड़े ही अजीब बात है, बट आ गया है। आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, आपके यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन, आप कितना लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकते हो एक गाना सुनने के लिए पहले आवर में, ये सब भी अजीब चीज़ें आजकल कंडीशन मतलब कंसिडरेशन में लाया जा रहा है।
पता चलता है कई बार ऐसे सब चीज़ें हो रही है। अच्छा, इस पे भी एक क्वेश्चन मेरे मन में आया। अभी जैसे बिग बॉस हुँ, हर साल आता है, बिग बॉस में जो जीतता है उसकी पॉपुलैरिटी कई बार, या इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, हुँ, भले ही वो एक्टिंग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी एक्टिंग का बड़ा मजाक उड़ा है, हुँ, गंदा वाला ट्रोलिंग हुआ है, लेकिन उनके पास नंबर गेम है, तो हुँ, बड़े से बड़ा सिंगर को उनसे जोड़ दिया जा रहा है और गाने आ हुँ, रहे हैं। हुँ। ये ट्रेंड सही है या खराब है? बट वो नंबर दे रहे हैं, ये ट्रेंड वो है। आपको पहले दिन 24 घंटे में 10 मिलियन नंबर दे देते हैं। ये ट्रेंड है। सही खराब गलत कुछ नहीं, ये ट्रेंड है। ट्रेंड आप नहीं कहते, इट्स अ ट्रेंड। ट्रेंड इज समथिंग व्हिच इज सपोज्ड टू बी चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। सो ये ट्रेंड है, अब ये चल रहा है। नहीं, तो एज अ सिंगर आप क्या फील करते हो? क्योंकि टोनी कक्कड़ पर कई बार ये आरोप लगते थे कि हम्म, टोनी कक्कड़ ने जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हुए हम्म, उनको पकड़ा, उनकी पॉपुलैरिटी थी, हम्म, 4-5 वर्ड पकड़े, कोका हम्म, कोला या मिक्सी जो भी उनको यूज करना हम्म। था, उसको शफल किया, बनाया, अच्छी बीट डाली नहीं मेरे ख्याल और वो चला गया, हाँ और तो वो उनकी पॉपुलैरिटी से नंबर दे रहा है। अब अच्छा गाना नंबर से जज होना चाहिए नहीं, कि ये 300 मिलियन दे दिया है, 100 मिलियन दे दिया, 80 मिलियन दे दिया है, या अच्छा गाना जो लॉन्ग लास्टिंग है? देखिए दो तरीके के म्यूज़िक होते हैं। एक है पॉपुलर म्यूज़िक और एक है बहुत ब्यूटीफुल गुड ग्रेट म्यूज़िक जो हम जिसकी हम बहुत बार बात करते हैं। हम्म, बट पॉपुलर म्यूज़िक भी तो एक जॉनर है। हम्म, कुछ लोग तो हमेशा हर जनरेशन में होंगे जो वो पॉपुलर म्यूजिक करेंगे। टोनी इज़ वन ऑफ देम जो पॉपुलर म्यूजिक करता है। हालाँकि उसके बहुत सीरियस गाने भी है। हाँ, मिले हो तुम मिले हो तुम हमको, हमको। बहुत सीरियस गाना है। 1-2 और सीरियस हाँ, गाने अच्छे उसको गाने भी उसके उनके है। हैं। सावन आया है जो अरिजीत ने गाया था, उसके है गाने। अब मैं हमेशा टोनी के बारे में जभी भी कोई कोई बात करता है, इस तरीके की बातें, जो आपने भी बोला जो ट्रोलर्स जो मैं बातें करते हैं। एक परसेप्शन की हाँ, बात कर मैं रहा हूँ वही कि परसेप्शन की बात जब लोग करते हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि देखो आप लोग को इसका मतलब फ़ॉर्मूला पता चल गया है। फ़ॉर्मूला आपको पता चल गया है कि एक वर्ड लेने हैं, उसको 7-8 बारी रिपीट कर देना है, एक बीट डाल देना है, एक कोई इन्फ्लुएंसर आदमी को आपके वीडियो में कैसे-तैसे लेके आना है। हम्म, आप करिए इसी चीज़ को। आप भी यही करिए फिर। और फिर आप वो मुकाम पे खुद को ले आइए और करिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपके पास आ गया ना रेसिपी, यही रेसिपी है अगर, तो आप करिए फिर। कोई क्यों नहीं कर रहा है ये चीज़ को? कोई क्यों नहीं कर रहा? अब फिर बकवास बातें मत करिए फिर। शायद ऐसा हो सकता है कि नेहा कक्कड़ के साथ मिलकर वो इन्फ्लुएंसर इम्पैक्ट क्रिएट कर पाता हो, जो भी जब है, टोनी का, बिकॉज नेहा की भी अपनी फैन फॉलोइंग है। जो भी है, अगर नेहा की अपनी फ़ैन फ़ॉलोइंग है, उसमें टोनी का क्या गलती है? टोनी तो म्यूज़िक करने आया है, ट्रू। वो करेगा। नेहा कक्कड़ से पहले उसकी बहन का भी तो फ़ैन फ़ॉलोइंग था। बाबूजी ज़रा धीरे चलो सोनू दीदी का गाया हुआ गाना है ना? तो अभी उसके चक्कर में नेहा क्या करेगी फिर? मेरी बहन ऑलरेडी गाना गा दी, मैं नहीं गा सकती, मैं तो नहीं गाऊँगी फिर। तो सब लोग बोलेंगे कि ये तो इन्फ्लुएंस से आ रही है। ऐसा नहीं है। अगर एक फैमिली में अच्छे 3-4 म्यूज़िशियन पैदा हो गए हैं, तो लता दीदी और आशा जी भी एक ही फैमिली के पैदा हुए ट्रू। हैं। तो क्या कर सकता है नहीं नहीं, मैं टोनी? केवल आपका, मैं उसको मैं सही या गलत नहीं कह नहीं, रहा मैं हूँ, सही मैं गलत सिर्फ नहीं, थॉट प्रोसेस लेना चाह मैं रहा हूँ वही आपका। थॉट प्रोसेस मेरा यही है कि अगर सबके पास ये रेसिपी है, हाँ, तो सब क्यों नहीं बना रहे हैं? और अगर सबको पता है कि इन्फ्लुएंसर्स लेने में आपका वीडियो हिट होता है, आपको 24 घंटे में 1-2 मिलियन व्यू मिल जाते हैं, उससे आपके पास पैसे भी आते हैं, तो आप लोग कमाइए, पैसा बनाइए, फिर ये गाना बनाइए, फिर तब जाके ये मत बात करिए कि दिस इज़ नॉट माय टेस्ट। डोंट टॉक देन डोंट से such things then. If you don't want to make this kind of music, somebody will make this music. And if that is Tony Kakkar, then it is Tony Kakkar. Or if that is Antara Mitra, it is Antara Mitra. You know what I'm saying? ट्रू। So somebody will make popular music, Shubhankar ji. It is ये ट्रेंड रहा है हमेशा और हमेशा से रहेगा। हम जिस समय की बातें करते हैं, उस समय शायद हमको इस वक्त याद नहीं, बट भगवान दादा बोल के एक इंसान होते थे, वो बड़ा ही डबल मीनिंग गाना बनाते थे। वो 70 के दशक के इंसान है, उनका भी एक ऑडियंस था। अब उनका गाना कभी भी लता दीदी वगैरह ने नहीं गाया होगा, बट वो कर रहे थे अपना म्यूजिक। उनका अपना उनका एक ऑडियंस म्यूजिक, था। उनका अपना ऑडियंस था, वो अपना म्यूजिक कर रहे थे, नहीं, उसके म्यूजिक। ये सवाल टोनी ने एक्चुअली अपने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में अपने ही दर्द को बयां भी किया कि मैंने हाँ, अच्छे गाने बनाए, लोग उधर ध्यान नहीं देते, नहीं लोग हमेशा मुझे क्वेश्चन पहली करते हैं बात ये मुझसे। लगता है, मुझे तो बिल्कुल ऐसा, मैं टोनी को यही इस पॉडकास्ट से ये बोलना चाहूँगी कि उसको बिल्कुल इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इस एक तरीके का म्यूज़िक बना रहा है जो एक तरीके के ऑडियंस को अपील कर रहा है। उस म्यूज़िक बनाने में अगर उसको हैप्पीनेस है, उसको किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने अच्छा म्यूज़िक भी बनाया, मेरी म्यूज़िक सुनो, ज़रूरत ही नहीं है। द म्यूज़िक दैट ही हैज़ मेड, पीपल हैव लव्ड इट, दे हैव मेड इट पॉपुलर, हाउएवर ही हैज़ गॉट दोज नंबर्स, व्हाटएवर इट इज़ वर्क्ड।
एंड इफ एवरीबडी नोज हाउ प्रतीक कुहाड़ सिंग्स, वो सब आते हैं ना, क्या बोलते हैं अपना, एक कभी कभी ना इंस्टाग्राम रील्स पे में, रील्स में हाँ। आता है 1 मिनट ट्यूटोरियल टू सिंग लाइक प्रतीक कुहाड़, 2 मिनट ट्यूटोरियल टू सिंग लाइक टोनी कक्कड़, ऐसा सब आता है। तो सबके पास रेसिपीज है। आप लोग प्लीज़ पॉपुलर म्यूज़िक बनाइए, और मतलब ओवरऑल म्यूज़िक इंडस्ट्री को ही इसका फ़ायदा मिलेगा। पॉप म्यूज़िक आएगा, पॉप म्यूज़िक चला गया था, अब म्यूज़िक इंडस्ट्री इज़ वेरी कन्फाइंड टू ओनली एंड ओनली हिंदी फिल्म म्यूज़िक, जिसका वो बड़ा बढ़ेगा और फिर सुपर, बाउंड्रीज बड़े हो सुपर। जाएंगे। 2000 के एंड के जो एरा आता है, वहां से हमने एक नई चीज देखी म्यूजिक इंडस्ट्री में, हम्म। कि ज्यादातर जो कंपोजर थे हम्म। वो सिंगर बनने लगे। करेक्ट मैक्सिमम लोग हमने देखा, सलीम मर्चेंट करेक्ट ने गाने गाए, शंकर महादेवन करेक्ट शंकर जी ने गाने करेक्ट गाए, विशाल डडलानी ने गाए, शेखर जी ने गाने गा दिए। बाकी भी जितने जितने भी सिंगर आए, सबके हम थोड़े थोड़े गाने देख रहे हैं। विशाल मिश्रा, अंकित तिवारी, एक प्रीतम सर को अगर हम हटा दें, हाँ हालांकि उन्होंने भी गाया था कोविड में शायद। हाँ, मुझे बड़ा एक वर्जन मुझे उन्होंने बड़ा बनाया था। मजा आया था वो वर्जन, हाँ, अरिजीत और उन्होंने बैठ के। बहुत अच्छा था हाँ, हाँ तो क्या इससे सिंगर्स का नुकसान हुआ है? हाँ क्योंकि हाँ, रेसिपी तो उनको पता थी, हुआ है ना। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। हुआ है मतलब, नुकसान मैं नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि कंपटीशन बढ़ गया है और ज़्यादा, स्पेशली मेल सिंगर्स के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ मेल म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक ज़्यादा डायरेक्टर, है। हाँ। तो जब वो लोग अपने गाने गा दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मेल सिंगर्स की ज़रूरत मतलब कम से कम होता जा रहा है। हम्म। तो यस, कंपटीशन तो ऑफ कोर्स बढ़ चुका है ऐसे में, ये तो सही बात है। तो ये क्या इसी इसी वजह से बहुत सारे सिंगर्स आउटडेटेड हो गए, गायब हो गए? बिकॉज मैं बहुत सारे सिंगर्स को देख रहा हूँ गायब हो गए, और हर म्यूजिक डायरेक्टर, चाहे वो मतलब वो इंटेंस म्यूजिक का है स्लो, विशाल भारद्वाज सर तक, वो भी अपनी फिल्मों में सब गाने गा रहे हैं। एक गाने, दो गाने, वो सिंगर्स के बनते थे गाने। सही बात। रहमान सर भी गाते हैं। हाँ, अब देखिए, ये एक ऐसा क्रिएटिव प्रोसेस है ना, बट इसको इससे बचे कैसे? बिकॉज अब तो ऑटो ट्यून भी आ गया। एक सिंगर कह सकता था कि जैसे एक कंपैरिजन होता है, वो कहेगा कि शायद मेरी आवाज ज्यादा बेहतर है, मैं सुर अच्छे लगाऊंगा। अब तो सुर भी मैनेज हो जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ क्या है ना, जो भी ट्रेंड वेस्ट में चलता है ना, हम्म, वो 15-20 साल में इस तरफ आ जाता है। हम्म, अब वेस्ट का ट्रेंड ये रहा, वेस्ट का ट्रेंड ऑलवेज सॉन्ग राइटर का रहा। आप अगर उठा के देखेंगे तो बियॉन्से भी अपना गाना लिखती है, रिहाना भी अपना गाना लिखती है, एड शीरन भी अपना गाना खुद लिखते हैं, और जस्टिन बीबर भी अपना गाना खुद लिखते हैं। जिसको इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बोला जाता है, ये सब लोग वही है। अब अगर विशाल अपना गाना खुद गाता है, तो वो फिर जस्टिन बीबर के कैटेगरी में तो आया, कि वो खुद बना रहा है, खुद गा रहा है। अंकित तिवारी खुद अपना गाना बना रहा है, गा रहा है। या फिर अगर सलीम मर्चेंट अपना गाना अखिल बना के गा रहा है, सचदेवा, अखिल सचदेवा गाना बना रहा है, गा रहे हैं। तो ये अमाल लोग, मलिक। हाँ, अमाल गा रहे हैं, अरमान भी अपना गाना बना के गा सकते हैं, उसका है भी। तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड वेस्ट में था, 15 साल 20 साल पहले से शुरू हो चुका था। अब ये 15-20 साल में यहाँ आए हैं ये आप तो ट्रेंड। चलो फीमेल सिंगर हो, आप तो हाँ, बचे हुए हो। नहीं, इसका ये बचना बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं रहेंगे लोग इसमें भी, क्योंकि फीमेल कंपोजर्स भी है अपने पास। जसलीन हाँ, फीमेल सिंगर है, फीमेल आर्टिस्ट भी है, वो गाना अपना बनाती है, अपना गाती है। अपनी स्नेहा खंडवेलकर, वो एक नाम मैं भूल रहा हूँ, जिन्होंने बारिश पे गाने बनाए बहुत सारे, कैसे भूल सकता हूँ नाम है उनका। बारिश लेकर आना, अभी रिसेंटली काफी हस्बैंड वाइफ दोनों म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। हाँ, अपना ये ना सचेत परंपरा। सचित भी हैं, एक और भी है, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, कैसे मिस कर रहा हूँ, जिन्होंने गाना गाया था बारिश लेके आना। फीमेल सिंगर है, कंपोजर हैं वो, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं चेक करता हूँ। बट खैर, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब ये ट्रेंड अनदर 5 to 7 years में आ जाएगा, जहाँ पे फीमेल सिंगर्स जो खुद थोड़ा बहुत लिखती थी, थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश करती थी, वो लोग सब ट्रेंड हो जाएंगे, ट्रेंड, और वो लोग आ जाएंगे, और उनका गाना अच्छा भी होगा, तो फिल्मों में भी आएगा। उनका गाना इंडिपेंडेंट म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत बढ़ेगा। ये पायल होता है। देव। पायल, ऑफ कोर्स, पायल, पायल, यस पायल यस का यस नाम मिस यस, कर रहा था पायल। मैं। हाँ, तुम्हें पायल, बारिश बड़ा याद करेक्ट करती करेक्ट है। करेक्ट। और पायल काफ़ी मुकम्मल म्यूजिक डायरेक्टर है, उसके बहुत बड़े बड़े गाने हैं। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक ये सुकून नहीं रहने वाला। तो इंडिपेंडेंट फॉर्मेट जो है, वो ओवरऑल आ जाएगा अपने यहाँ पे भी, क्योंकि वही 20 साल पीछे हम चल रहे हैं, और आ जाएगा यहाँ पे। बट हमारे पास जो एक, अगर बोले कि बचे रहने का एक ही उपाय जो है, वो है हमारे पास एक फिल्म म्यूजिक का भी एक ठीक है। अब एक एक जॉनर बहुत ही है। हार्श सवाल पूछता हूँ मैं। हाँ जी।
जैसे आपके गानों की लिस्ट में देख रहा था तो मैक्सिमम गाने जो थे वो प्रीतम दादा के साथ करेक्ट है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। करेक्ट इवन मैंने किसी सिंगर को कॉल किया था तो ये आस्क मी अगला पॉडकास्ट किसका किसका है, तो मैंने आपका नाम लिया, प्रीतम वाली अंतरा। इनका फर्स्ट रिएक्शन ये था। अनु मलिक जब थे तो कुमार सानू को उन्होंने पूरे टाइम गाने दिए। करेक्ट अनु मलिक का वो एरा था। जतिन ललित उदित नारायण को प्रेफर करते थे, तो ज्यादातर गाने उदित नारायण से ही उन्होंने गवाए हैं डीडीएलजी एंड तमाम बड़ी बड़ी फिल्मों में। शंकर महादेवन फिल्मों को पता होता है, जैसे संजय लीला भंसाली जी हैं तो वहां पे श्रेया घोषाल होती हैं, पता होता है। करेक्ट मिथुन की म्यूजिक में उनकी वाइफ पलक मुच्छल चली आती हैं, पता होता है। अरिजीत खालिक है जो सब जगह मिक्स आते हैं, बाकी सब एक एक वो चीजें हैं। क्या ये भी डिफाइन करता है आपके सक्सेस को लेकर कि जिसके साथ आपका लॉबी है, टाइप है, वही आगे बढ़ रहा है? क्योंकि जो लॉबी से निकल गया, भले आपकी आवाज कितनी फ्रेश हो, जैसे के सर को आखिरी केरा में गाने नहीं मिले एंड आई टू फील बैड। मोहित चौहान के पास आज गाने नहीं हैं, शान के पास आज गाने नहीं हैं। बीच में एक म्यूजिक लेबल से सोनू निगम जी के रिश्ते खराब थे, लंबे समय तक वो भी गायब थे, काफी कंट्रोवर्सी चीजें रही। सडनली म्यूजिक लेवल से रिश्ता अच्छा हुआ, बैक टू बैक गाने आने शुरू हो गए, हर फिल्म में उनके गाने एक दो गाने मिल जा रहे हैं। आप टैलेंटेड हैं, उससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट ये है कि आप इकोसिस्टम का हिस्सा हैं या आपके पास एक इंसान है जो आपको गाने देते जा रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि आप एक स्तर तक इसलिए ही आते हैं क्योंकि आप टैलेंटेड है, ये तो है ही। ट्रू। ठीक है, आप जब आपने ये बात कह दी लोगों को कि मैं गाना गाती हूँ, ये मेरे गाने रिलीज हुए हैं, ये है, अब इसके आगे आप क्या कर लेंगे? आप जो भी अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि आप हर डोर पे जाके नॉक कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, उसके आगे आपके हाथ में असल में कुछ नहीं होता है ना। उसके आगे आपके पास जो होता है उसको कहते हैं लक। ठीक है, मेरा प्रीतम दा के साथ बहुत सारा गाना आने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैं प्रीतम दा की असिस्टेंट हूँ। ओके। मैं उनके क्रिएटिव प्रोसेस में उनके साथ असिस्टेंट हूँ। मेरे साथ अरिजीत सिंह भी प्रीतम दा के असिस्टेंट रहे। हाँ। और हम दोनों साथ में शुरू किया। और आप पड़ोसी भी थे। हम पड़ोसी भी थे और है भी। अरिजीत सिंह और अरिजीत मैं और तो मैं और अरिजीत हम दोनों ने प्रीतम दा को बाकायदा बहुत सालों तक असिस्ट किया है। उनके साथ जाना, माइक लगाना, ये सब करना, और मुझे बहुत मज़ा आता है बिहाइंड द सीन्स काम करने में। ये सबको नहीं आ पाता, वो जो मैं आपको बोल रही थी ना, जल भुनने वाली जो आदत सबको नहीं होता है, सबको गाड़ियों से उतरना होता है, मुझे ये नहीं था कभी भी। मैं जा रही थी पीछे माइक लगा रही थी, दादा किसी को प्रेजेंट कर रहे थे तो हम लोग गिटार उठा रहे थे, मैं और अरिजीत ये सब कर रहे थे हम लोग। तो इसके चलते क्या होगा कि अगर आप एक जगह पे काम कर रहे होते हो तो बहुत जाहिर सी बात है कि जो पहला गाना बनता है तो पहला स्क्रैच गाने का मौका हमेशा मुझे और अरिजीत को मिलता था, जो गेरुआ के समय हुआ था। मैंने और अरिजीत ने स्क्रैच गाया था। तो मेल में तो बहुत सारे ने ट्राई किया था गेरुआ, फीमेल में मुझे नहीं पता किसने ट्राई किया था, मैंने ट्राई किया था और वो भी रात को 2 बजे ट्राई किया था। वही फाइनल हो गया था। और वो फाइनल हो गया, और फिर मैंने दादा को बोला भी कि मुझे एक ऐसा समय दीजिए जहाँ पे थोड़े अच्छे समय, मतलब जो इंसानों वाली टाइम पे मैं गाना चाहूँगी इस गाने को। और मैंने गाया भी दोपहर के 3 बजे एक बार, जिसको नहीं रखा। एक बार सुना दो ना गेरुआ। दुनिया भुला के तुमसे मिली हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, रांझे की दिल से है दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। जन्म जन्म भी इसी में था। जन्म जन्म भी इसी सब मैंने स्क्रैच गाया हुआ था इस सारे गानों का। और ये फाइनल आपका हो गया था? ये सब फाइनल हुआ और मैं सच में धसके में रह गई थी। मैंने बोला यार ये कैसे हो रहा है। दादा भी एकदम परेशान कि यार ये लोग तो तेरे ही वॉइस, मतलब सच में ऐसा हो रहा है कि तुम्हारी वॉइस को ये लोग तो हाँ बोल दे रहे हैं यार, मतलब हम। बट आपके मन में तो लड्डू फूटा होगा ना, क्या शाहरुख खान काजोल की फिल्म है, मैंने काजोल पे मेरी वॉइस आ रही है, 5 मिनट के तो चौड़ में गए होगे आप भी। मैंने जब इसको बड़े स्क्रीन में देखा ना, तब तक मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा झूठ चल रही है बातें सारी। फिर बाद में जब बड़े स्क्रीन में देखा मैंने कि हाँ यार सच में पिक्चराइज किया था, क्या पिक्चराइज। और आप सोचिए ना, मतलब काजोल का कुछ कुछ होता है का पोस्टर मेरे स्कूल के सामने लगा रहता था। एक बड़ा सा पोस्टर, एक दीवार था जिसपे पोस्टर लगती थी इसकी फिल्मों की। एक बड़ा सा कुछ कुछ होता है का पोस्टर था, वो ये वाला जो तीनों हाँ। वाला। और इतना पसंद थी मुझे काजोल कि मैंने वो भी बैंड लिया था और मैंने बाल वैसे कटवाए थे, वो जो वाला जो
कट था। समझ और गया। बिल्कुल किसी भी एंगल से मैं काजोल नहीं लगती थी, बट मैं बढ़िया वो बैंड लगा के अपना, मुझे लगता था कि वाओ। तो 2 फीमेल आर्टिस्ट्स थी जिनके लिए मुझे गाने का बहुत शौक था। जब मैंने म्यूज़िक करियर शुरू किया, माधुरी मुझे काजोल? हाँ Yeah. मुझे लगा था कि काजोल और माधुरी दीक्षित। हाँ। तो मुझे लगा कि यार अब कहाँ से हो पाएगा, अब तो पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ से हो पाए। काजोल ने फ़िल्म का रास्ता थोड़ा-थोड़ा छोड़ते हुए अपना वो किया, और फिर ऐसा रोमांटिक गाना इतना, मतलब ऐसे वो सूरज हुआ मध्यम जिसका आपने एग्ज़ाम्पल दिया, उस तरीके का गाना, ये ग्रेस है, मुझे बर्फ ऐसा पे लगता है। पिक्चरेशन, वो साड़ी ऑरेंज। आइसलैंड में किया था उन हाँ, लोगों ने शूट, या वो ऑरेंज कलर की साड़ी, और हाँ। ये आइकॉनिक है। मतलब मैं कहती हूँ कि अ, मेरे क्या कर्म अच्छे रहे होंगे मेरे दाता किसी तो समय के, कि आप देखिए एक इंसान जिसका फ़ोटोज़ मैं देखती थी कैसेट के, उसमें लगा रहता था, उसके फ़ोटोज़ वो फ्लाई लीफ से काट के रखती थी, सोनू जी के फ़ोटोज़, उनके साथ गाना गाने का मौका मिला। बट ये गाना सोनू निगम भी गाने वाले थे, तो ये एक चीज़ आप मिस कर सकते हो कि देखिए, सोनू अगर निगम मिस सोनू रहे। जी गाने भी वाले थे, तो भी मैं आपको ये इतना बता सकती हूँ कि ये इतना इंटरनल होता है ये सब चीज़ें, कि हम जैसे लोगों को तो पता नहीं चलता है कभी। आपने सोनू जी का गाना नहीं गाया ना अब तक? कहा है ना, कौन सा? मेरे साथ सोनू जी का मेरे जीवन का पहला गाना जो रिलीज़ हुआ था कौन ना, सा? एज़ अ फ़िल्म सॉन्ग, वो प्रीतम दा का ही एक गाना था, उसमें मैंने और सोनू जी ने गाया था। कौन सा गाना द था? सॉन्ग इज़ कॉल्ड लविंग यू, जो बहुत पॉपुलर गाना नहीं है, बट इट वाज़ माई फर्स्ट रिलीज़ इन अ फ़िल्म एंड इट वाज़ विद सोनू जी। सुपर। उसके बाद मैंने कन्नड़ा गाना, बंगाली गाना, हिंदी गाना भी गाया है सोनू जी के साथ। तो ऐसा है कि मैं आप वही शाहरुख कहती हूँ। खान की फैन हो सलमान खान की? शाहरुख। शाहरुख खान से मिले उसके बाद? हाँ, ऑफ कैसा कोर्स। एक्सपीरियंस रहा? शाहरुख खान में चार्म क्या है? लड़कियों से बेहतर कौन समझा सकता है? क्योंकि सारी लड़कियां दीवानी उनकी होती हैं। क्यों हैं लड़कियां दीवानी शाहरुख खान की? आई थिंक, मतलब एक जो जेंटलमैन होने का जो एक एकदम सटीक, अगर आपको कोई डेफिनेशन मिले ना, तो वो इंसान है। मतलब आप अगर, इफ़ यू आर अ गर्ल एंड वेर एवर ही मीट्स तो यू। आपके साथ कैसे, किस तरीके से पेश आए वो? कुछ थोड़ा शेयर करो आप। मैं उनको पहली बार मिली जब गेरुआ का सिटिंग हो रहा था। वो गाने का कुछ और लिरिक्स था, मुझे याद नहीं है, कुछ लिरिक्स था, और हम दादा ट्यून प्रेज़ेंट कर रहे थे, जैसे मैं और अरिजीत दादा को असिस्ट करते थे, तो हम लोग, दादा गिटार बजाते हैं, हम गा के सुनाते हैं कि ये है, इसको सिटिंग कहते हैं। तो सोनू अपना शाहरुख जी। शाहरुख वहाँ पे थे, सुन रहे थे। अब मैं, मतलब गाया जाए ना शाहरुख के सामने लाइव बैठ के, बड़ी कठिन चीज़ है ये तो, मतलब यहाँ हाँ। शाहरुख खान बैठे हैं। तो उस दिन मुझे याद है कि ही वाज सिटिंग देयर, एंड ऑफ कोर्स मैं अजीब शक्ल बना के उनको देख रही थी, और दादा मेरे को बंगाली में कह रहे थे कि डोंट लुक एट हिम लाइक दैट, यू लुकिंग, मेकिंग हिम फील वियर्ड, आई मीन व्हाई आर यू लुकिंग एट हिम लाइक दैट, यू जस्ट स्टॉप स्टेयरिंग, मतलब ऐसा। सो but there came a point when everybody was calling for tea and coffee, and then I very politely went and asked him आपके मन कि में आएगा शाहरुख खान? चाय हाँ, चाय कॉफी छोड़ो, शाहरुख खान नहीं, ले। I went and asked him, sir, would you like to have a cup of coffee? He said, yes darling, a cup of black coffee. तो मेरे वहाँ से घुटने उठने काँप के मैं बाहर तक आके वो कॉफ़ी का ऑर्डर बताया कि And इनको आपके ब्लैक मन कॉफ़ी में, चाहिए। आपके मन में जन्म जन्म आपके बैकग्राउंड में चलने लगा हो। नहीं यार, मतलब मुझे सुपर। जन्म जन्म नहीं बजा उस समय बैकग्राउंड में, मुझे पता है क्या बजा। कुछ तो हुआ। नहीं, हाय हाय रे हाय ये लड़का, हाय हाय रे हाय, करता नादानियाँ क्यों पूछो तो, हाय, ये चला मेरे दिमाग में तभी। सुपर सुपर, शाहरुख खान मेमोरी। यस। राजनीति में आपका एक बड़ा हिट सॉन्ग था, जी। भीगी सी भागी सी। यस मैं यस। उसको सुनना भी चाहूंगा, फिर उससे कहानी भी सुनना चाहूंगा, बिकॉज वो बहुत आइकॉनिक सॉन्ग है और बहुत सुना है हमने, बहुत पहले आया था, मतलब 2010। 2010 में। हाँ। हाँ, वो तो मैंने किसी और का गाना गा दिया, किसी कोई हाँ, और गाने वाली रेयर थी। ऑफ द, अच्छा ये किसी और का था। हाँ, कोई और गाने वाली थी, को बड़ी, बहुत बड़ी सिंगर गाने वाली थी उसको, और उसको नेशनल अवार्ड मिल रहा था, तो वो दिल्ली में थी। और ये भी किस्मत बहुत वही मैटर तो मैं करती कह है। रही हूँ कि कोई, मतलब वही दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, गाने गाने पे लिखा हुआ है गाने वाले का नाम। सुपर आज ये बात आप जान लीजिए, गाने गाने पे लिखा हुआ है गाने वाले का नाम। सुपर। आप कुछ भी कर लीजिए, आपके नाम पे जो गाना है वो आपको मिल जाएगा। गुजारिश गाना सोनू निगम जी गाना था, हमिंग उनकी रखी गई, लिरिक्स चेंज हो गई, सोनू जी बाहर चले गए, जावेद अली यहाँ थे, गाना रिलीज हो गया, ये हमिंग। मैं आज पहली बार आपके पॉडकास्ट में बोल रही हूँ हम्म। कि ये गाना किसी और के लिए था। भीगी सी भागी सी। जी।
और उनको नेशनल अवार्ड मिल रहा था तो वो नहीं थी। हम चेक कर लेंगे, इस वो वीडियो पोस्ट करते हैं 2010 में नेशनल अवार्ड किसे मिला था। वो नहीं थी और वो दिल्ली में थी और इस गाने का मुझे ऐसा फ़ोन आया कि कल वो आने वाली है ये गाना गाने के लिए, आज तो वो नहीं है, कल वो आने वाली है गाना गाने के लिए। फ़िलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग कुछ तो शायद एक रेफरेंस भेजना है उनको, ऐसा कुछ है। क्योंकि वो गाना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दैट सॉन्ग इज़ अ मोन्टाज सॉन्ग, इट इज़ नॉट लिप सिंक्ड। तो उनको मोन्टाज काटना था, ऐसा कुछ था कि उसके ऊपर ये गाना एक बार इन लोग लगा के देखेंगे कैसा लग रहा है। तो फॉर द टाइमिंग आप एक कोई किसी से गवा के भेज दो, एक फीमेल आर्टिस्ट से। तो मैं वो आर्टिस्ट हूँ जो किसी से गवा के भेज दो वालियों में से थी। तो मैं गई और मैंने वो गाना गाया और गा दिया। मुझे तो पता था कि ये तो जो दूसरी वाली बहुत नहीं, हाँ रिप्लेस तो होना ही, मैं जान के गई रिप्लेस होना है, क्योंकि कल आने वाली है वो गाने के लिए, आज फॉर द टाइम बिंग भेजा है मैंने गा के, ऐसा ही था। और उसके बाद मैंने उस गाने के बारे में पूछा ही नहीं उनको कि क्या हो रहा है उस गाने का, कुछ नहीं पूछा। कट्टू मैंने उस गाने का ऑडियो देखा टीवी पे और उस पे मैंने जब हाँ है ये सुना, एक उसके ग्लिम्स में वो था। मैं वेट करती रही कि दूसरी बार कब आएगा इसका ऐड, मैं सुनूंगी वापस से, क्योंकि 2010 में अपना फ़ोन इतना वो नहीं था कि फटाक से यूट्यूब में जाऊँ और ऐसा देखूँ। तो मुझे वो हुआ कि ये मेरा आवाज़ था क्या? हाँ वो जो हाँ है, हाँ। तो फिर दूसरी बात आया कि हाँ है, मैंने बोला ये तो मेरी आवाज़ है। फिर मैंने उनको कॉल करके पूछा कि मेरा वाला वर्जन गया है क्या? कहते हाँ तुझे नहीं पता है क्या? मैंने बोला ये लो, मुझे तो पता था कि कोई और अब आके गाने वाली है इसको। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि ऐसा अगर तो इसकी 2 लाइन सुना दो ना हमें आप। आई मेरी सुबह हंसती हंसाती बोलिया कि तेरे लिए संदेशा है। हाँ है। हाँ है। जागी आंखों को भी सपना मिलेगा, कोई खुशी आने का भी अंदेशा है। आहा गुलाबी सी सुबह, आहा शराबी सी अदा, भीगी सी भागी सी मेरे बाजुओं में समाए, जोगी सी जागी सी कोई राम धुन वो सुनाए। सुपर सुपर। हमने 2 छोटे छोटे गेम रखे हैं। इसमें हम आपको ऑप्शन देंगे, आपको एक चूज करना है। बोलिए। 2 में से आते रहेंगे, एक चूज करना है जी। तो पहले हम फीमेल से स्टार्ट करते हैं, बाद में मेल सिंगर्स में आएंगे। ओके। मोनाली ठाकुर या नेहा कक्कड़? नेहा। नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़ या पलक मुचल? नेहा। ओके। नेहा कक्कड़ या शिल्पा राव? शिल्पा। शी इज वन ऑफ माय फेवरेट। शिल्पा राव या सुनिधि चौहान? सुनिधि। शी इज आई थिंक मेरे और शिल्पा दोनों के बहुत पसंदीदा है। सुनिधि चौहान या कविता कृष्णमूर्ति? कविता जी, बिकॉज आई थिंक सुनिधि विल ऑल्सो से कविता जी। हमने थोड़ी मेहनत की है। कविता कृष्णमूर्ति जी या साधना सरगम जी? कविता जी। कविता कृष्णमूर्ति जी या अनुराधा पौडवाल जी? कविता जी। कविता कृष्णमूर्ति जी या श्रेया घोषाल? श्रेया। श्रेया घोषाल जी, आशा भोसले जी? आशा जी। आशा जी या लता जी? आशा जी। आशा जी। हम जब इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे तो मुझसे किसी ने कहा कि लता जी तो फाइनल चूज होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, आशा जी ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, वो बहुत अंडररेटेड हैं लता जी की शैडो में। अदरवाइज उनका बहुत बहुत ऐसे गाने जो अनमैचेबल। एक सॉन्ग कोई आशा जी का जो भी आपको पसंद हो। यार मतलब आशा जी। एंड व्हाई आशा जी? आपने क्यों चुना आशा? वर्सेटाइल यार, कितना वर्सेटाइल है वो। उस समय में बहुत डिफिकल्ट था। उस समय में वो टाइप कास्ट हो सकती थी और हुई भी कई सालों तक। कैबरे गाने, जो अच्छे घर के लड़कियों के गाने लता दीदी गाएंगी। उनके हस्बैंड देते थे। हाँ, अच्छे घर की लड़कियां गा रही है मतलब लता दीदी गाएंगी। जो भी हेलन गा रही है वो आशा जी गाएंगी। हाँ। बट आशा जी ने इन आंखों की मस्ती में भी तो गाया है, बताइए। मतलब आशा जी ने चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, ये भी तो गाया है उन्होंने।
So beautiful. तो बहुत बहुत वर्सेटाइल है वो। मैंने कहीं किस्सा सुना था कि उन्होंने आर.डी. बर्मन से कहा कि आप मुझे वैसे गाने क्यों नहीं देते जो आप उनको देते हो, और वो बहुत ही आई नो व्हाट इज अभिजीत चेकिंग। अभिजीत इज चेकिंग इज चैन से हमको कभी इज आशा जी सॉन्ग और लता जी चेक इट राइट नाउ। सुपर। He is see look see he this is the manager that I have. आर.डी. बर्मन या प्रीतम दा? Pritam Da and me we both will say R.D. Burman. Why R.D. Burman was so great? I mean, दुनिया उनकी मुरीद है, क्योंकि वो क्या उनमें अलग था? पायोनियर है ना बहुत सारी चीज़ों का। एक म्यूज़िक का एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है हिंदी फिल्म म्यूज़िक के पूरे अगर आप देखेंगे तो वो आर.डी. बर्मन साहब इज सो डिफरेंट देन हिज ओन फादर एस.डी. बर्मन साहब। True. जस्ट इमेजिन ही एस.डी. बर्मन साहब पिया तो से नैना लागी रे, दिस इज एस.डी. बर्मन साहब। Pia tu, this is R.D. Burman sahab. Both the song starts with Pia and see the way it is so different, True. you know. And then again Pia tu is Asha ji and ये सॉन्ग उन्हीं का है ना, महबूबा महबूबा? Mehbooba Mehbooba ooh. Just imagine, म्यूजिक उसकी। just imagine he just changed the face of the Indian film music. And the same guy जिसने वो कंपोज किया, एक लड़की को देखा तो ऐसा एक लगा। लड़की को देखा तो ऐसा लगा। आए, क्या क्या गाने कंपोज किए हैं उन्होंने यार, क्या वर्सेटाइल इंसान है, बाप रे बाप, बहुत ही आई थिंक ज़्यादा। इस फिल्म के रिलीज होने के पहले शायद वो पास अवे हो गए थे। हाँ 1942 1942 लव स्टोरी। मैंने ये पूरी इस फिल्म की मेकिंग कहानी सुनी, मेरे को बहुत बुरा लगा था हम्म। कि उनके पास आखिरी के टाइम में गाने नहीं थे। एंड व्हेन विनोद चोपड़ा वेंट टू हिम एंड आस्क्ड कि ये आप कर रहे हैं, ही वाज लाइक पक्का मैं कर रहा हूँ। I know I have seen that making, yes. But you know, I think R.D. Burman was definitely a big composer, whatever. But I think he has become bigger after he left the world. बिकॉज पीपल रियलाइज क्या था उस शख्स में। He's become a legend. He's become this one iconic person after he left. डू यू थिंक बंगाल इंडस्ट्री सबसे बड़ा नाम वो है जिसकी वजह से बहुत सारे बाद में पूरी जनरेशन निकल आई बंगाल से वहां पर? Bengal music industry में of course, बंगाल से जो बॉलीवुड में गए उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बंगाल से बॉलीवुड में एक्चुअली एस.डी. बर्मन से चालू हो गया था। सलील दा भी थे, सलील चौधरी भी थे, आर.डी. बर्मन इन दोनों के बाद आए हैं। और अगर आप उस हिसाब से देखें तो हेमंत दा भी बहुत कंपोज कर, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, ये सब हेमंत दा का कंपोजिशन है। फिर 20 साल बाद हेमंत दा का कंपोजिशन है। सो हेमंत दा, मन्ना दा और एस.डी. बर्मन और सलील चौधरी, ये सब आ चुके थे पहले। देन केम आर.डी. बर्मन एंड देन केम बापी दा। बपिता। हाँ, सो ट्रू। इट्स लाइक एंड देन केम प्रीतम दा। प्रीतम दा। Yes. अच्छा, क्या इसका फायदा होता है कि आप भी बंगाल से, अरिजीत भी बंगाल से है, प्रीतम दा बंगाल से है, तो एक जेल अप थोड़ा इजी हुआ था। आप लखनऊ से है ना? हाँ। लखनऊ का एक बंगाली बहुत अच्छा कर रहा है हमारे इंडस्ट्री में, आपको पता है कौन है? लखनऊ के बंगाली कौन है? अमिताभ भट्टाचार्य। हाँ, अरे ही इज डूइंग टू गुड, सच अ गुड राइटर। सो ही इज आल्सो अ बंगाली। हाँ। एंड मैं कहती रहती हूँ कि अमिताभ ने हम सारे बंगालियों का जो नाम में लगा हुआ जो पाप था वो धो दिया है कि हमारा हम बंगाली, हमको बंगाली हिंदी नहीं आती, हमारा ये खराब है हिंदी, ये वो। मैंने कहा कि तुम सबके लिए तुमने ये पाप धोने का काम किया है हमारा, कि तुम हिंदी में ऐसे लिख दिया, ऐसा सब कुछ लिख दिया कि उनका एक सॉन्ग है legend बन गया। सौदा। सौदा। हाँ, सौदा सौदा मैं आपको मैं इस चंक को हटा दूंगा, बट बहुत उस गाने की जो लिरिक्स है, हाँ हाँ सीधे साधे सारा सौदा, हाँ। सीधा सीधा होना जी, मैंने तुमको पाना है या तूने मेरे को खोना जी, आज दिल की बाजी अगर रोजी अगर उसमें लिरिक्स बहुत अच्छा गाना है। सौदा, जो सौदे से उन्होंने खेला, सौदा ये दिल का है, हाँ बहुत अच्छा गाना है। हाँ, बहुत खूबसूरत कंपोजिशन सीधे है। साधे सारा सौदा। हाँ, ओके, अब आते हैं मेल सिंगर्स में, सेम कहानी। दर्शन राल, जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल। जुबिन से गाया आपने? हाँ, एक गाना है मेरा और उसका। दर्शन साहब तो आपका बहुत हिट सॉन्ग है। हाँ ओके, मैं गाना बाद में सुनूंगा। हाँ। वरना मेरा प्रोड्यूसर का चंक काटने में बहुत दिक्कत होती है। जुबिन नौटियाल, विशाल मिश्रा। विशाल मिश्रा, पेपॉन। पापन। पेपॉन या मोहित चौहान? मोहित चौहान या केके? केके। केके या शान? केके। ओके, केके या उदित नारायण? This is a tough one.
आई थिंक केके। ओके, ही इज माय, दोनों मेरे फेवरेट है। केके सर, लव यू सो मच। केके या कुमार सानू? केके। केके या सोनू निगम? सोनू जी। सोनू निगम या अरिजीत सिंह? Me and Arijit will both say Sonu Nigam. Not Arijit Singh? So I cannot choose between Arijit and Sonu ji. If you have to choose one. Why will I have to choose one? क्योंकि ऑप्शन नहीं है। नहीं, मैं I quite played along nicely, but this one you cannot give me a choice. I mean, this is not done. मतलब I love Arijit and I love Sonu ji both. Like I love them. Me and Arijit we both love Sonu Nigam. ठीक है, तो Me and Sonu ji will both love Arijit. I mean, I can't say कि Arijit और Sonu ji. Please, like क्योंकि आगे गेम अभी 2 नाम और बचे जहाँ पे आप और परेशान होने वाले हो। नहीं, तो ये इसमें दोनों ही। चलो ठीक है, हम सोनू निगम फॉर दैट लेते हैं, आपके वो आइडल रहे हैं तो उस हिसाब से मान लेते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, सोनू निगम या किशोर कुमार? किशोर कुमार। किशोर कुमार या मोहम्मद रफी? किशोर कुमार। क्यों? ही इज ऑल्सो बंगाली। It's not about he's Bengali. I mean, मेरे यहाँ पर 90% लोगों ने किशोर दा को ही चुना है। कुछ तो होगा ना। कुछ तो उनमें एक्स फैक्टर है जो ज्यादातर लोग किशोर कुमार। मुझे लगता है कि कई बार ना इंसान, आर्टिस्ट कभी कभी ना एक बहुत होलसम भी होता है। किशोरदा का पर्सोना, किशोरदा की बातें, उनकी जीवन शैली, उनका वो मैडनेस, उनके गाने, उनके वर्सेटाइल होना, उनके वुडलिंग, वो सब ये सब जो उन्होंने म्यूजिक में ली, मतलब आप सोचिए ना, वो सीरियस गाना बजाना चल रहा है, उसमें वो इंसान ने ये सब डाल दिया है, ये सब चल रहा है उनके गाने में, और उस समय एक एक टेक में होता था गाना। क्या मतलब किस लेवल का प्रिसिशन और होल्ड अपने ऊपर और अपने थॉट्स के ऊपर, अपने गले के ऊपर होता है। और कहा जाता है कि वो ट्रेंड आदमी भी नहीं थे। हाँ, सीख कर नहीं गए थे। हाँ, तो सोचिए ना, फिर आप सोचिए ना, वो एक जनरेशन को वो करके गए हैं पूरा। एंड ही इज द ओनली सिंगर जो एक्टिंग में भी सक्सेसफुल रहे। ग्रेस, वहाँ से आए हुए इंसान पे ही होता है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट लेवल के उनकी। अच्छा, मुझे किशोरदा की बेस्ट पार्ट ये लगता है, किशोरदा इनिशियली आए फन लविंग एनर्जी, बट आप सेकेंड हाफ देखोगे ना तो एक से एक सीरियस गाने गाए हैं जिसमें आपके इमोशन। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, मतलब सोचिए, जो इंसान ये मुंह बना के गा रहा है हमेशा, उन्होंने ये गा दिया है। And that was the reason I think he inspired generations. आप 90s में देखो, कुमार सानू आए, उन्होंने कहा कि मैं किशोरदा को देखकर आया, अभिजीत भट्टाचार्य, विनोद राठौड़, इवन आप अरिजीत को पूछेंगे वो भी अरिजीत। हाँ, मैं कोई गाना सुनना था, अरिजीत से याद आया, और बंगाली और ये सब याद आया, मेरी भीगी भीगी सी। बंगाली वर्जन में सुना है। মনে পড়ে রুবিরায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে ডেকেছি, আজ হায় রুবিরায় ডেকে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি, মনে পড়ে রুবিরায়। अब इसको हिंदी में अगर गाना हो, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गई जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भी तरसे। से। ये भी किशोरदा। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया। आर डी बर्मन। कमाल है कंपोजिशन। आई मीन अभी भी ये गाना, आपको पता है बंगाली जो गाया मैंने उसका लिरिक्स का क्या मतलब है? रूबी बोल के एक लड़की है जिसका सरनेम है रॉय, रूबी रॉय, दैट इज द नेम ऑफ दिस गर्ल। दिस सिंगर इज आस्किंग, हु इज द मेल प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी, इज आस्किंग कि रूबी रॉय, डू यू रिमेंबर दैट तुमको मैंने कितनी कविताएं चिट्ठियों में लिखी थी, और आज तुम मुझे टकराए हो रास्ते पे चलते हुए, और तुमने मुझे पूछा कि कहीं तो देखा है तुमको। You're asking me this. I am that same boy who has written all these letters to you. Superb. This is the lyrics of the song. So beautiful. So beautiful. एक गेम हमारे पास और है, ये नॉर्मली मैं सारे सिंगर्स साथ खेलता हूँ। Okay. क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि सिंगर्स जब आते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन म्यूजिक को लेके बहुत बढ़ जाती है। Okay. तो इस सेगमेंट में क्या है कि आपको 2 में से एक नाम चुनना है, बट
जिसका आप चुनोगे उसका आपको 2 लाइन गाना सुनाना है। ओके। बट आपका प्रिविलेज यहां पर ये है कि आप चाहो तो दोनों चूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है बहुत टफ है तो आप दोनों चूज करके दोनों की 2-2 लाइन सुना सकते हो। अच्छा जी। ये हमने ठीक इसलिए किया ताकि हम बहुत सारे गाने सुन सकें। है। ओके। सो फर्स्ट चॉइस, श्रेया घोषाल या सुनिधि चौहान? आई थिंक चॉइस इज वेरी क्लियर आपको इतना सुनने के बाद। नहीं, एक्चुअली ये बहुत गलत चॉइस दिया आपने, क्योंकि दो अलग तो किस्म आप के दोनों गा सिंगर्स हैं। सकते हो, हमने इसीलिए रखा है। आप 2-2 लाइन दोनों वो सुनो। दोनों का गाया हुआ एक गाना है, बहुत सारा ओके। गाना उन्होंने साथ में नहीं गाया है। एक गाना है, जलती धूप में ठंडी हवा चल गई, मिला भरोसा यार का, बदल गई। ईमान का असर बोल के एक गाना है जो दोनों ने गाया, बहुत अंडररेटेड गाना है वो गाना, सुनना कभी। मैं सुनूंगा। प्लीज़ सुनिए, ये सलीम सुलेमान का कंपोजिशन है। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई थिंक द सॉन्ग इज़ फ्रॉम द फिल्म डोर। उसमें उन दोनों ने गाया है। बहुत कम गाने हैं जो दोनों ने गाए हैं। ट्रू। एक वो गोरे 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 नए नए कोरे कोरे, देखो देखो हम दोनों मीत हैं, सुनो सुनो दिल की जो गीत है, जो सुन ना पाए न कभी तुम्हारे सिवा, गोरे 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 गोरे। दिस इज वन सॉन्ग दे बोथ sang। सुपर्ब सुपर्ब। इस पे मुझे एक सॉन्ग मुझे और सुनना था बट कोई नहीं, उसको मैं आगे पीछे मिक्स कर लूंगा किसी और सिंगर से जोड़ के। अलका याग्निक या अनुराधा पौडवाल? अलका जी। अगर तुम साथ हो। आई वाज अबाउट टू सिंग दिस सॉन्ग, हाउ डू यू नो दिस? मैं आपके म्यूजिक सेंस को समझ रहा हूँ, मैंने कितनी सारी प्रेडिक्शन मारे। अरे यार। मेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। क्या गाना है, क्या म्यूजिक, क्या कंपोजिशन। आप क्या लिखा हुआ क्या है लिखा गाना। हुआ है। इरशाद कामिल साहब के लिए बहुत बड़ा गाना। सुपर्ब सुपर्ब। कई गाने ऐसे होते हैं जो आपको याद रहते हैं। फिर भी तुमको चाहूंगा, ये एक अगला मैं चाहता हूँ जो आप गाओगे। अरे 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 अरे। शिल्पा राव या पलक? शिल्पा। आई न्यू दिस। सो गाना ऑन डिमांड, तेरे हवाले। देखा जमाना सारा भरम अच्छा। है। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। आई थिंक लास्ट 1 ईयर का ये सबसे खूबसूरत गाना। आई अग्री, आई एब्सोल्युटली और अग्री। इसमें शिल्पा की जो वॉइस है, जब वो लाइन आती है ना, देखा जमाना सारा भरम है इश्क तेरा कर, बहुत सुंदर गाया मैं है, हूँ बहुत। दीवारें छत है पिया, क्या लिख। मैं गाने दो तरह से, एक तो सिंगर, दूसरा वो जो राइटिंग है। हाँ, अमिताभ अमिताभ अगेन, क्या लिखता है वो। मैं हूँ दीवारें छत है पिया तू आ हा हा। एंड फिर वो अरिजीत की आवाज आती है। हम्म। आई मीन है चांद में दाग पर तुझ में ना एक भी। आई मीन दैट्स सो ब्यूटीफुल। ओके, मोनाली ठाकुर, नेहा कक्कड़? नेहा। नेहा, कौन सा सॉन्ग? पॉपुलर म्यूजिक को बहुत पॉपुलर बनाया है कौन उसने। सा सॉन्ग नेहा कक्कड़ का? नेहा का कुछ भी, वो तो जो भी गाती है सब हिट है। उसका वो गाना बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है वो गाना। मुझे पंजाबी तो इतनी आती नहीं है, बट उसने एक गाना गाया था उसके हस्बैंड के साथ, दो गल्ला करिए, दो गल्ला करिए, ना 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 ना, आजा गल्ला करिए,
गल्ला करिए, बहुत अच्छा गाया है उसे। सुपर। सेकेंड लास्ट, कविता कृष्णा जी मूर्ति जी या साधना सरगम जी? कविता जी आप कविता जी काफी पसंद है आपको। मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आपको श्रीदेवी पसंद होंगी फिर तो बहुत। हाँ हाँ। हाँ हाँ। लक चिक चिक लक चिक लक चुम रपक लक चिक लक चिक चुम। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर, बहुत ऊपर ले लिया मैंने गाना। एक्चुअली इस गाने में आपको पता है उन्होंने एक लिरिक्स गलत गाया था और वो रह गया। वो एक है ना, जानू जानू जो तुमने बात छुपाई, ये पहले जानू जो तुमने को उन्होंने जीनू जो तुमने बात छुपाई, जानू जो तुमने बात छुपाई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। वो जीनू को जानू था, उन्होंने गलत गाया क्योंकि इतना अच्छा टेक था कि उसको चेंज नहीं किया उन्होंने, सुपर। क्योंकि एक बार में गाना होता था ना तभी। कविता जी की आवाज ही बहुत 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 खूबसूरत क्या रही है। बात है यार, वो गाना, ये वाला गाना। रॉकस्टार का नहीं, तुमको रॉकस्टार, तुमको पा क्या लिया। गाया है उन्होंने वो गाना। सी हमारा या म्यूजिक म्यूजिक टेस्ट कितना मिल रहा हाँ, और ये भी, ये वाला गाना भी, है। आंखों की चुलबुली गानों में इनका ये गाना मुझे बहुत ना बहुत जाने पसंद था। कहाँ से। नहीं, टेल मी ओ खुदा तररररम, अब मैं क्या करूं, चलो सीधी की उल्टी चलूं, आज मैं ऊपर टंग टंग आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। सुपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दो सबसे महान सिंगर भारत की, हाँ, नाम आप जानती हैं दोनों का, दोनों बहनें ओ जिन्होंने आशा बहुत जी लंबे टाइम तक रूल किया। और लता जी, हाँ, जिनकी क्या ससुराल आपके कहें बंगाल में है। उनका लता जी और आशा जी, मुझे ऐसा लगता है कि सरस्वती के अंग से पैदा हुए वो दोनों, क्योंकि वरना नहीं पॉसिबल है ऐसा इतना ग्रेस किसी एक जीवन में पा जाना किसी का, बहुत टफ है। और फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो। हाय हाय, नहीं मैं ये गाना नहीं गाऊंगी, मैं गाऊंगी रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा, आना मोरा सैया जब आए, चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन, पिया तो से, हाय हाय। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। बहुत 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 खूबसूरत गाना था। आपके गानों में आपका फेवरेट गाना कौन सा है, जो आपके गाने हैं उसमें भी मुझे आप... आपको पता है, मैं मेरे गाए हुए कोई भी गाना अगर मैं गाड़ी में बैठूँ रेडियो में आ रहा, मैं चेंज कर देती हूँ चैनल। ये क्यों होता है मेरे मेरे मैंने आज तक अपना कभी पॉडकास्ट नहीं देखा, कोई टीवी शो नहीं देखा, आप देखिए, गाने नहीं सुनते हो, मुझे नहीं पसंद है। ये क्यों? मुझे लगता है ये सुन लूंगी तो मुझे 50 और इसमें गलती निकल जाएगी मेरे ऐसा से। गाती तो ये अच्छा हाँ, ये होता क्या है। गा दिया यार, इसमें थोड़ा ये, इसमें इसके बाद में ये लड़का इतना, उसका ये वॉइस ऐसा आ रहा है, मुझे थोड़ा ऐसा करना चाहिए था, ये सब हो जाता है कभी तो। घर से कॉल आया कि ये वाला गाना तुमने बहुत अच्छा गाया था बेटा, ऐसा कुछ? नहीं यार, माई फादर इज़ अ वेरी वेरी टफ टास्क मास्टर एंड अ किसी वेरी, गाने को लेकर तो बोला होगा ना कि यार ये वाला तुमने फोड़ दिया, मजा आया यार। आज तक नहीं बोला उन्होंने, उनको इन बातों की खुशी रहती है। केसरिया में भी नहीं बोला? नहीं, उनको इन बातों की खुशी रहती है कि गाना फिल्मों में आया है लड़की का, अच्छी बात है। अब कई बार वो गाना पॉपुलर हो जाता तो पापा कहते थे कि हाँ ये गाना पॉपुलर हुआ है ना, ऐसा पंडाल वंडाल में बज रहा था, इस तरीके की आहा। चीज़ें कई बार, मतलब मुझे वही मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि कभी कह दिया कि मैंने हाँ आपके कुछ गाने देखे जो आपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी शुरू किया है, जो फिल्मों के गाने नहीं है, जैसे रांझना वे एक सॉन्ग। हाँ करेक्ट, आप मुझे गाने बोलेंगे तो मैं नहीं गा पाऊंगी वो, हाँ, बट मुझे क्योंकि मुझे ये इल्म ही नहीं इंडिपेंडेंट था, म्यूजिक क्यों शुरू किया आपने? इल्म ही नहीं था कि वो गाना इतना पॉपुलर हो जाएगा। और मुझे बहुत बाद में पता चला जब उसके बहुत बहुत स्ट्रीमिंग होने लग गए ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक वक्त ऐसा आ गया कि स्पॉटिफाई में मेरे गाए हुए गानों में से ये गाना सबसे हाईएस्ट स्ट्रीमिंग में था, फिल्मों के गानों से भी,
मतलब गेरुआ से भी ज़्यादा स्ट्रीम हो रहा था ये गाना। आई थिंक यूट्यूब म्यूजिक पे भी ये 5-6 नंबर पर आपके जो हाँ, गाने हैं हाँ। उसमें ये है। तो मुझे नहीं इल्म था और ये गाना मैंने लॉकडाउन में ऐसे ही गाया था। हमारे एक दोस्त है मतलब बड़े भाई जैसे हैं गौतम दा, उनने फ़ोन करके कहा कि यार क्या कर रही हो तुम लॉकडाउन में घर पे ही हो? कहते हैं मैंने कहा हाँ। तो कहते इधर आओ स्टूडियो में एक गाना करके जाओ अगर अच्छा लगे तुमको तो। मैंने बोला ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है तो यहीं गा देती हूँ जाके, कुछ तो एक टू बी इन अ क्रिएटिव प्रोसेस। मैंने मैंने गाना गा दिया। मैं आगे मैं सच में इतना सोचा भी नहीं, मैं गाना गाने के टाइम पे भी इतना बहुत टाइम नहीं दिया उसको कि मैं बहुत बैठ तो एक तो उस समय सब स्प्रे व्रे लेके जाना पड़ रहा था, माइक को भी स्प्रे कर रही हूँ, ये सब चल रहा था। बट वो गाना बाद में जब रिलीज़ हुआ तो मुझे गौतम दा ने फ़ोन करके बोला कि तुम सुन रही हो कि नहीं? मैंने बोला कहाँ? तो कहते तुम शोज़ में गा रही हो कि नहीं इस गाने को? मैंने बोला कौन सा गाना? कहते रांझना में बहुत पॉपुलर हो गया है। मैंने बोला अरे ये तो मुझे किसी ने बताया नहीं। बट इसका भी एक अलग सेक्टर है जिस सेक्टर में ये गाना पॉपुलर हुआ है। बहुत बड़े सिटीज़ में नहीं पॉपुलर है ये गाना, बड़ी छोटी सिटीज़ में बहुत पॉपुलर है। कुछ-कुछ गानों का ना अलग-अलग लिसनर्स बन जाते हैं, जैसे लिसनर्स आई का थिंक एक फिल्मों में बड़ी सिटीज में वो गाने पॉपुलर थे, या तो जो ड्राइविंग वाले गाने हैं, पार्टी वाले सॉन्ग्स हैं, करेक्ट, या करेक्ट, जो बॉलीवुड से गाने आए जिनको आपने मार्केटिंग अच्छी हुई करेक्ट, 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 कि आपने खूब ग्लैमर में डाली। करेक्ट, थीम करेक्ट, सॉन्ग था करेक्ट। शाहरुख खान गेरुआ, ऑब्वियसली सब सुन लेंगे। हुँ, ये वो हैं जो अपने दम पर बड़े हुए हैं। करेक्ट, आई एग्री, एब्सोल्युटली। वो चल-चल के चला है गाना हाँ, मतलब ये ऐसा। कंटेंट बढ़ गया अपने आप। रांझना वे तो याद आवे तो खो जाऊं मैं ना ना दिन तेरी आंखों से दूर जावे तो आवे ना जुदा। ऐसा था गाना, मैंने गाया था और मैंने आज तक ये गाना कभी री सिंग नहीं किया है और मुझे पता है कि गाना बहुत पॉपुलर है। अराउंड 200 मिलियन व्यूज तो खाली हाँ, इस पे आपके हैं, यूट्यूब म्यूजिक यूट्यूब पे। पे या एग्री। यूट्यूब म्यूजिक की बात कर रहा हूँ हाँ, मैं, हाँ, वहां पर तो वीडियो में कितने होंगे पता नहीं, आई एग्री। बट ये शानदार है। मेहरमा, हाँ, ये मेरे बड़े करीब है, आपकी आपके जितने गानों में से। आई नो मेहरमा बहुत मेरे भी बहुत करीब है, एक बहुत स्पेशल गाना है क्योंकि मेरा फर्स्ट फिल्म फेयर नॉमिनेशन है इस गाने को। मेहरमा माय फर्स्ट एवर फिल्म फेयर नॉमिनेशन आई गॉट इज फॉर दिस सॉन्ग। फिर तो बनता है 2 लाइन। आप सोचिए ना, मैंने गेरुआ गाया, इतना पॉपुलर गाना था, उस गाने के लिए सबको नॉमिनेशन था उस साल, मुझे नहीं था फीमेल कैटेगरी में। इस गाने में मेरा बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है बट इस गाने के लिए मैं नॉमिनेटेड थी, तो इसलिए गाना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। 2 लाइन तो बनती फिर। मेरा वाला पार्ट ये था कि हम्म, जो शोर का हिस्सा हुई वो आवाज हूँ, लोगों में हूँ पर तन्हा हूँ मैं, तन्हा हूँ मैं। दुनिया मुझे मुझसे जुदा ही करती रहे, देखूं मगर ना बातें करूं, ये क्या हूँ मैं। सब है लेकिन मैं नहीं हूँ, वो जो थोड़ा था कमी वो कहाँ खो गया, ऐसा क्या हो गया ओ मेहरमा, क्या मिला यूं जुदा होके बता। क्या बॉलीवुड में मेल और फीमेल सिंगर को पे में भी डिफरेंस है? या ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत डिफरेंस 19-20 का, या बहुत बड़ा? बहुत बहुत डिस्पैरिटी है काफ़ी। मुझे नहीं लगता कि जो बड़े जो जो ए लिस्टर्स फीमेल सिंगर्स हैं वो लोग इस बात से सहमत रखेंगे क्योंकि शायद वो लोग एक सर्टेन स्टैंडर्ड का पेमेंट्स उनको मिल पा रहा है। बट उसके इमीडिएट बाद वाला जो सेक्शन है जिसमें हम सब आते हैं, उस उस सेक्शन का जो मेल सिंगर है और उस सेम सेगमेंट का जो फीमेल सिंगर है, इन दोनों के शोज़ के पैसों से लेके अपीयरेंस के पैसों से लेके सब में बहुत बड़ा अंतर है और ये बहुत बड़ा सच है। क्यों आपको लगता है ऐसा क्यों होता है? अ, मुझे गाने नहीं दोनों गा रहे हो। मुझे नहीं पता यार। आई रियली हैव tried thinking about it a lot, but I think it's the same concept as it is in the corporate sector, the disparity. It's the same thing, I think, probably, maybe. I don't know. अच्छा, बहुत सारे गाने मैंने आपके देखे, उसमें आपका एक बहुत छोटा सा चंगो देते हैं। Correct. बहुत सारी फीमेल सिंगर्स आती है, एक्ट्रेस के साथ भी होता है कि Correct. फिल्म है हीरोइन तो है, Correct. बट
रोल बड़ा छोटा सा है, करेक्ट। एक गाने में डांस करा दिया या थोड़े बहुत सीन्स आ गए। जिस गाने में वो डांस कर रही है उस गाने में वो लिपसिंग कितने लाइन पे कर रही है वो पूछिए ना। 4.5 लाइन होता है उनके पास और वही 4.5 लाइन हमको मिलता है गाने के लिए। तो हम जा जाके भी कहाँ जाएंगे? हमारा इंडस्ट्री इतना फिल्म म्यूजिक डोमिनेटेड इंडस्ट्री है जिसमें फिल्म म्यूजिक बहुत बड़ा एक चंक, एक बहुत बड़ा शेयर है उसका। उसमें फिल्मों में हीरोइंस के पास बहुत बड़े बड़े गानों में 3.5 लाइन होता है लिपसिंग करने के लिए। तो फिर गाया भी 3.5 लाइन ही जाएगा। कितने फिल्म हैं जिसमें एक प्रॉपर फीमेल टू फीमेल का बड़ा गाना है या फिर कोई रोमांटिक गाना हो जो सिर्फ फीमेल गा रही हो, आइटम सॉन्ग छोड़ के। आइटम सॉन्ग छोड़ के। एक प्रॉपर सूरज व मध्यम जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल ने गाया है। आप इक्का दुक्का भी नहीं मिल पाएगा आपको, आपको याद ही नहीं आ रहा होगा इस समय। एग्जैक्टली exactly. या तो फिर वो लड़की खुद के बारे में बात कर रही है, आई रे खुशी, इस तरीके का कोई एक गाना होगा, या तो बहुत कम नन्ना रे, इस तरीके के गाने बहुत कम आए हैं, बहुत कम आए, गिन के एक दो। कई कंपोजर्स, कई म्यूजिक फिल्म डायरेक्टर्स तो अपने फिल्मों में लड़कियों के गाने ही नहीं रखते। ऐसे भी फिल्म डायरेक्टर्स हैं जिनको यकीन ही नहीं है कि लड़कियों के गाने लड़कियों का गाया हुआ गाना कुछ भी इट कैन डू एनी बेटर टू देयर फिल्म्स। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट नीडेड। आई मीन आपकी बात सुन के मुझे प्रीतम दा की म्यूजिक याद आ गया, बजरंगी भाईजान, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, कुकुड़ुकू कुकुड़ुकू में पलक ने गाया है। हाँ, और उसके बाद तू जो मिला, जिंदगी फिर तो बता, 2 गाने अगर हटा दें, आतिफ वाला सॉन्ग जो था तू चाहिए, हमारे समय का एक बहुत बड़ा म्यूजिक एल्बम है, जिस म्यूजिक एल्बम को एक मतलब एक पायोनियर के हिसाब से माना जाता है, उसका नाम है मेट्रो, लाइफ इन अ मेट्रो। उसमें एक भी फीमेल सॉन्ग नहीं है। हाँ सही बात। इन दिनों अलविदा, हाँ इसके लिए नहीं है क्योंकि उसमें बैंड मेट्रो जो था वो बैंड मेट्रो वाज ओनली मेल फीमेल पिक्चराइज थी उसमें, बट मेल बैंड था उसमें। मुझे उसमें शिल्पा बट इसमें बैंड मेट्रो का नाम मुझे अभी याद आया इसलिए मैं बोल रही हूँ। ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं जिसमें कोई भी एक भी गाना फीमेल नहीं है, बहुत फिल्में हैं ऐसी, चारों के चारों गाने मेल सॉन्ग्स है। अभी अब एनिमल का सोचिए। हाँ एक सॉन्ग था, अच्छा उसमें भी क्या है जो फीमेल ओरिएंटेड गाना है वो ए लिस्टेड सिंगर में जो एक दो होंगी उनके बचलाता होगा। जैसे आपकी बात में सुन रहा हूँ, कश्मीर जैसी जगह ले चलूं। अब मतलब बताइए उस फिल्म में जितने गाने प्रमोट हुए उसमें से वो गाना था नहीं। क्या? मैं आज याद भी कर रहा था, मुझे लग रहा है केवल श्रेया को मिल जा रहे हैं ऐसे गाने, जैसे वो मिल गया था ठुमकेश्वरी, कोई सॉन्ग था कृति सेनन पे, नहीं, परम सुंदरी वो मिल गया था, बट वो भी लिमिटेड गाने हैं जो आपने एक दो को दे दिए। संजय लीला बंसाली साहब थोड़े बहुत कोशिश करते हैं मुझे लगता है फीमेल, बट वो भी तो लिमिटेड लोग सा काम करते हैं ना, सबके साथ काम कहाँ करते हो। बट उनकी फिल्मों में फिर भी फीमेल सॉन्ग्स होते हैं, ज्यादा होते हैं उनकी फिल्मों में, मतलब देख उन दूसरों के हिसाब से ज्यादा होते हैं, फीमेल कैरेक्टर स्ट्रांग भी होता है। हाँ बट आई थिंक वो सर श्रेया जी के साथ काम करते हैं। नहीं, बट उनका इस फिल्म में तो नीति का भी बहुत बड़ा गाना था, एक बहुत अच्छा गाना था, जब वो वाला गाना अपना, हाँ समझ गया गाना कौन सा था ना, जब हाँ एक मिनट में गंगूबाई, हाँ रे बहुत सुंदर गाना, क्लास सॉन्ग है। मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान, ना 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 बात नशीली, ना 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 बात नशीली, ना 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 ना, मेरी जान मेरी जान मेरी जान, अच्छा गाना है उनकी हर फिल्म में। आई थिंक फीमेल गाने अच्छे होते हैं, इसमें शिकायत एक बड़ा खूबसूरत सॉन्ग था, बाकी दीपिका के ऊपर तो कितने सारे। आई थिंक दीपिका का करियर अगर आप विद संजय लीला भंसाली, विदाउट संजय लीला भंसाली देखो, जमीन आसमान का फर्क है कैरेक्टर्स में। आई एग्री। संजय लीला भंसाली के साथ श्रेया का भी कोलैबोरेशन बहुत सुंदर रहा, बचपन से ही रहा, बहुत अच्छे गाने उनके साथ, कविता जी के साथ देवदास से शुरू हुआ, बहुत सुंदर, ढोला रे ढोला, हाँ बहुत अच्छा उसका करियर। डिस्कोग्राफी में संजय लीला भंसाली के बहुत गाने हैं जो बहुत अच्छे, और वो रह जाएंगे बहुत समय तक बेसिकली। एक मिथुन के भी गाने आते हैं, हाँ मिथुन और जीत गांगुली में भी मैंने देखा, जैसे आशिकी में गाने थे, हर का एक फीमेल वर्जन भी था, मेरी आशिकी, चाहूं या ना, या अगेन दिस। हाँ तो ऐसा होना भी चाहिए, आई मीन हाफ गर्लफ्रेंड में फिर भी तुमको चाहूंगी, थोड़े गाने तो फीमेल के भी होने चाहिए यार। एक मेल टू मेल सुनते सुनते एक बेसिक कहीं ना कहीं जाके आपको बोर भी तो हो सकता है, एक अजीब सा बोरिंग भी तो लग सकता है।
ये भी तो सोचना चाहिए। बट आई थिंक एक ऑडियंस क्रिएट कर लिया है हमने जिनको सिर्फ मेल डोमिनेटेड सॉन्ग्स या ऐसा कि मिल नहीं रहे इसलिए हम कह रहे हैं ऐसा? हो सकता है। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि नहीं मिल पा रहा है इसलिए, क्योंकि जब नेहा कोई अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रही हैं तो उसके गाने पॉपुलर हो ही मैं रहे शिल्पा हैं। राव के गाने नाम शिल्पा नाम पढ़ के सुनता हूं मैं। शिल्पा जब गा रही है तो पॉपुलर हो रहा है। हाँ, श्रेया के खुद के इतना इतना बड़ा श्रेया खुद सही का बात है। उसका पावरफुल स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है। इसका आपने मत, अगर तुम साथ हो दिया उसमें हमने कितना पसंद किया उसे। सही बात है। तो मेरे ख्याल ये है कि थोड़ा या जगह बना देना चाहिए मोह फीमेल मोह के सिंगर्स को। धागे में मोनाली को मिल गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सुंदर गाना है वो। तो ऐसे आपने जहां गाने दिए वहां तो झंडे गाड़ रहे हैं, इसका हाँ, मतलब दे नहीं रहे हो। एग्जैक्टली आपको बनाना पड़ेगा ना जगह, उसको गाने के लिए भी तो जगह देना पड़ेगा। नहीं ना फिल्मों में हीरोइंस की बहुत मतलब कोई बोलने के लिए कुछ है फिर हीरोइंस को, ना फीमेल सिंगर्स को गाने के लिए कुछ है। इसीलिए इंडिपेंडेंट म्यूजिक थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है, क्योंकि अदरवाइज कोई चारा और बचा नहीं है। ठीक है, अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़े धीरे। तुम ही हो या फिर मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। क्योंकि तुम ही हो, ये गाओ, ये दिस इज आइकॉनिक आई फील। मैं फिर भी ओके तुमको चाहूंगा इज अ नाइस सॉन्ग, बट दिस इज अ इजी लिसन। ओके। दिस इज अरिजीत में क्या स्पेशल है? बिकॉज अरिजीत भी आपके पड़ोसी हैं, आपने बताया। आपके साथ ही प्रीतम दा को असिस्ट करते थे। जी। जहां से आप आई हैं वहीं से वो भी आए, अब तो वहीं वापस लौट भी गए हैं हाँ, बंगाल में। क्या अरिजीत सिंह में ऐसा था जो उन्हें बाकी लोगों से अलग कर गया? कंप्लीट म्यूजिशियन है वो एक्चुअली। और मैं उसको सिंगर कम और म्यूजिशियन ज़्यादा बोलूँगी। म्यूजिशियन वो होता है जिसको म्यूज़िक की समझ है, और हार्ड वर्क तो खैर बहुत लोग कर रहे हैं। सही दिशा में हार्ड वर्क करना, सही चीज़ें जो मेरे में चेंज करना है उसको आइडेंटिफाई कर पाना, और कितना करना है और कितना नहीं करना है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। गाने को वो उसको क्लासिकल गाना दिया जाए तो वो तो ऐसी सी जगह गा सकता है जो आपकी सोच के बाहर हो, और गा सकता है वो। बट उसको पता है कि इसको मैं वैसा गाऊंगा तो इतना इतना डिफिकल्ट लिसन हो जाएगा इसका, कि इसकी रीच नहीं है फिर ट्रू। उसके आगे। तो उसको पता है कि कहाँ नहीं गाऊंगा, कहाँ गाऊंगा। बेसिकली नापा तुला आर्टिस्ट है वो, उसको पता है एग्जैक्टली क्या करना है। और ईश्वर का तो एक बहुत बड़ा हाथ उसके सर पे है, और मैं तो चाहती हूँ कि वो और आगे आए, दुनिया जहान के लोग जान पाए कि वो कितना अच्छा सितार बजाता है, कितना अच्छा सरोद बजाता है, कितना अच्छा तबला बजाता है। ये लोग तब जानेंगे ना जब अरिजीत कैमरे के सामने आएंगे। नहीं, मैं कह रही हूँ कि वो अपने ये सब बजा के कोई गाना भी रिलीज कर सकता है जो दुनिया भरे लोगों को अरिजीत सिंह पता क्यों नहीं चले। आते हैं ज्यादा पॉडकास्ट इंटरव्यू? आप भी नहीं करते हो, वो भी नहीं करते हैं, कि क्यों ऐसा होता है कि आई आप? थिंक पहली बात तो वो थोड़ा शर्मिला भी है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ जान के कर रहा हो, तो उसको बहुत पसंद नहीं है ये करना। और दूसरी बात ये है कि उसका काम इतना बोल रहा है कि उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी बात तो ये है। तीसरी बात ये है कि अब नहीं है तो इसलिए बात नहीं कर रहा है, तो तभी इतना अरिजित अरिजित हो रहा है। अगर करने लग जाए तो फिर पता ही नहीं क्या ही हो जाए, उसको घर से निकलना, घर पे जाना वो हो जाए। और वो शुरू से ही बहुत बेसिक जीवन जीने मैंने तो चाहता उनको है। देखा वो स्कूटर पे घूम रहे हैं बंगाल में। हाँ, वो बंगाल में ये कर पाता है इसलिए वहाँ रहता है। वो आप अपने, जाते हो बंगाल? मैं उसके घर गई हुई हूँ। हाँ अपने घर जाते हो हाँ बंगाल? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो अभी एक हफ्ता पहले आई हूँ क्या वापस। डिफरेंस है बंगाल में मुंबई में? देखिए, बंगाल और मुंबई में फ़र्क तो कुछ उस तरीके के नहीं है, बट आप अपने आपकी जिंदगी में? अपने कॉलोनी में और जिस जगह पे आप काम करने के लिए आए हो तो फ़र्क होगा ही। अपने कॉलोनी में आपको सब जानते हैं कि कॉलोनी में आप मित्रा साहब की बेटी हैं, आप साइकिल लेके घूमिए। कोई आप साइकिल लेके जा रही हैं तो किसी को आप जा रहे होते हो तो कोई बोला ऐसे पीछे से देखा दही लेते आई हो वहाँ से आते वक्त, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप तो कहते नहीं हो अबे मैंने शाहरुख खान के साथ गाना किया? नहीं, हम दही लेके देते हैं और क्या। मतलब तभी तो ऐसा है कि, और ये जो लोग हैं ना, यही लोग हैं जो आपको रखते हैं वहाँ पे जहाँ से आप हो। और रूट से जुड़े जुड़े रहना, और रूट्स को अपने साथ लेके चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जो आपको आपको ग्राउंडेड रखे, जो चीज़ आपके साथ रहे, जो आपके परसीव्ड सक्सेस को, परसीव्ड पॉपुलैरिटी को आपके सर पे चढ़ने ना दे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक सवाल अरिजीत पे और पूछ लेता हूँ। वो पॉलिटिक्स से बचे रहे। एक सलमान खान वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, वो भी बाद में गाने आ गए, अब सलमान खान से भी उनका पैचअप हो गया।
क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने कहा ना कि हर टाइप गाना गा लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर ले आया दिल हो, बहुत सारे और गाने, लाल इश्क, तमाम ऐसे गाने जो सुनकर मुझे लगता है यार ये वही बंदा जिसे नशे से चढ़ गई गाया था, या तुम ही हो गाया था। बट वो पॉलिटिक्स से कैसे बच गए, या उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका क्यों मिल गया? हो सकता है अंतरा भी शायद उतनी ही वर्सेटाइल हो, सारे गाने गा ले, बट आपको या बाकी लोगों को उतना ज्यादा इंडस्ट्री ने ओपन हार्टेड क्यों नहीं गले लगाया जो उनको लगा रही है? अ, मुझे लगता है अरिजीत एक थोड़ा वॉइड में तो आया है। एक मेल सिंगर्स का वॉइड होना शुरू हुआ था। एक सेगमेंट के लोग एक एज ग्रुप से बाहर जा रहे थे। एक ए लिस्टर्स जो थे वो एक 35-40 के ज़ोन से 40-50 के ज़ोन में जा रहे थे एज वाइज, पर्सोना वाइज। बहुत बकवास लगेगा बहुत सारे लोगों को, बट ऐसे में बहुत वॉइड क्रिएट हो जाता है। और ऐसे ही वॉइड्स क्रिएट होते आए हैं जहाँ पे नए नए लोग आते गए हैं। अगर कोई बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है, वॉइड कुछ नहीं क्रिएट होता, टेन्योर नहीं होता म्यूज़िक इंडस्ट्री में, मैं नहीं मानूंगी। ऐसा होता है, एक पॉपुलर टेन्योर सबका होता है, एक पॉपुलर एक चंक सबका आता है जो एक प्राइम एज पे आता है। किशोर दा का भी रहा और शानू दा का भी रहा और आगे भी रहेगा, ऐसा ही होता है। तो एक वॉइड क्रिएट हो रहा था। उस समय आतिफ सारे गाने गा रहा था। ट्रू। फिर आतिफ की आवाज़ से लोग परेशान हो गए, पाकिस्तान बैन भी हो गया। पाकिस्तान बैन हो गया। एक अच्छी वॉइस की तलाश थी जो हर तरीके की गाना गा दे। हर म्यूज़िक डायरेक्टर तो गाता नहीं था। और उसी तलाश तलाश में ये हीरा जो हमारे हाथ लगा है, मतलब इंडस्ट्री के हाथ लग गया। और लक है बोलिए, उसके पुराने जन्म का फल बोलिए, उसके माता पिता का कर्म बोलिए, उसका खुद का मेहनत बोलिए, सब चीज़ जैसे कि राइट टाइम राइट प्लेस हो गया उसके लिए। और इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि अरिजीत जैसा टैलेंटेड सिंगर बहुत है, बहुत कम है, शायद ही है, मुझे नहीं पता, शायद नहीं है। इतना सब साथ में मिला के जो एक भगवान ने उसको दिया है एक हाथ में कि ये लो हाँ, आपको। मतलब हर आदमी बिंटे दिल गा के हाँ, ये नहीं गा बिनते दिल सकता। और ये सब साथ में नहीं हो पाता है। तो वो कर लेता और वो परसिस्टेंट रहा अपने जीवन में, कंसिस्टेंट रहा और आगे भी रहेगा। और सबसे बड़ी बात है वो अपने रूट से जुड़ा रहा। ट्रू। उसने अपने सक्सेस को, उस जिस किस्म का सक्सेस उसको मिला है, मैं आपको कहती हूँ एक जन्म में मिल पाना बहुत डिफिकल्ट है किसी के लिए ट्रू। भी। और जितना जितना फास्ट मिला है लास्ट 5-7 साल में जो मिल गया है, वो किसी और जन्म का कर्म, किसी और जन्म का बहुत जानकार आदमी रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि किसी और पुराने जन्म का कोई जानकार बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी रहा होगा जिसको अपना ड्यू नहीं मिला होगा। और ये मैं सच बता रही हूँ, मैं बताते हुए मुझे गुज़बम्स आ रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कोई पुराने जन्म का उसका कोई, दिस इज़ अ जनरेशनल टैलेंट दैट ही इज़ कैरिंग विथ हिम। ये एक जन्म का नहीं हो सकता उसके पास जो है इस वक्त, टच वुड, वो लेके आया है। और किसी और जन्म में उसको नहीं मिला होगा इतना सक्सेस, इतना पॉपुलैरिटी, और वो सारा बटोरेगा इस जन्म में, क्योंकि वो बहुत जानकार आत्मा है किसी का, जो इस जन्म में इसके रूप में और इसके बॉडी में आया है। क्योंकि एक 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 ऐसे इसमें इतना कुछ कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत खूबसूरत बात आपने अरिजीत सिंह को लेकर कही। हाँ, ये उसका एक कोई सोल ट्रैवल हुआ है पुराना, कोई ये पुराना सोल है उसका। और इसी की वजह से उसका ये स्पिरिचुअल कनेक्शन, उसको अपने आप को ग्राउंडेड रखना, ये सब जो भी उसके एडेड चीज़ें जो उसके पर्सनालिटी के साथ है, वो इसलिए भी है, वही मैं बोल रही हूँ कि कोई बहुत ज्ञानी आत्मा है उसके अंदर। सो ब्यूटीफुल। लास्ट क्वेश्चन, आप एक चीज बॉलीवुड की जो बहुत अच्छी है और एक चीज जो आप चाहते हो यार ये बदल दो, बहुत दिक्कत होती है इससे। नंबर गेम, इसको इतना फॉलोअर उसको उतना फॉलोअर से आप प्लीज़ उसके सिंगिंग कैपेसिटी को या फिर एक्टिंग इसको या फिर डांस करने की कैपेसिटी को मत जज करिए। ये बिल्कुल चेंज कर दीजिए। जो आदमी पहला गाना गाया अपना, उसके पास 3 मिलियन फॉलोअर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा नहीं गाएगा आगे जाके ना, उसको ट्रू। मौका तो दो। ट्रू। ये एक चीज़ बहुत ख़राब होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए। और एक चीज़ जो मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री की बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि पहले क्या था मुझे नहीं पता, बट जिस समय मैं आई हूँ उस समय के बाद से मैं बोल सकती हूँ दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी इंक्लूसिव। उसको अगर कोई चीज़ पसंद आ गया तो उसको वो अपने अपने अंदर समा लेता है और फिर बाहर नहीं जाने देता, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसको फिट कर ही लेता है। जैसे मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ कि बहुत लोगों को शायद पता नहीं कि अमिताभ भट्टाचार्य हैड कम फ्रॉम लखनऊ टू बिकम अ सिंगर इन बॉम्बे। आई नो।
and he had become a lyricist. So it is such an inclusive industry that if you are meant to be उन्होंने in गाने this भी उन्होंने industry, गाने भी गाए एक दो. वो बाद में गाए हैं. ये जो सौदा वाला गाना मैं I कह रहा know, हूँ हाँ. ये उन्होंने गाया है. तो उसके बाद जावेद अली और इनका दोनों का वर्जन है. तो उसका मैं ये बोल रही हूँ कि वो उसमें ना वो ये जो इंक्लूसिव नेचर है इस इंडस्ट्री का, जिसको वो अपना लेता है ना, उसको कहीं ना कहीं वो फिट कर देता है, कुछ ना कुछ कर One of लेता the है. finest lyricists we have. या दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. बहुत सारे लोग, मैंने सुना जगजीत सिंह साहब एक्टर बनने आए थे और वन ऑफ द फाइनेस्ट गजल सिंगर बन के रहे वो. तो इंक्लूसिव इंडस्ट्री, वेरी इंक्लूसिव. True. क्रिकेट देखते हो आप? थोड़ा बहुत कभी रोहित कभी. शर्मा, विराट कोहली. विराट कोहली. Why विराट कोहली? आई लाइक दैट गाइज एग्रेशन. आई लाइक इट. किशोर कुमार में एग्रेशन पसंद है. I like आशा I, जी में. I like the way he conducts himself. I think I don't know how sporty that is or how whatever it is, but I like the way he behaves on the field. आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट करोगे? IPL में डिसोन कर देंगे कोलकाता वाले आपको. KKR को मैं बहुत सालों तक सपोर्ट किया जब तक सौरव गांगुली was coaching that team. ओके, मैंने अपने भाई का नाम सौरव के नाम पे रख दिया था. आई वाज such a big fan of दादा. Yes, I am also a big fan of Dada. फिर कहाँ मैंने शिफ्ट एक्चुअली क्रिकेट थोड़ा बहुत देखना शुरू ही किया जब से सौरव गांगुली खेलने मतलब हाँ. बंगाल से आए ना. इससे पहले बंगाल का कोई कनेक्शन था नहीं. हाँ, इतना पॉपुलर नहीं इतना था. पॉपुलर कोई कनेक्शन नहीं था. तो हाँ, मतलब इस वक्त बट मुझे चेन्नई सुपर किंग्स अच्छा लगता है. धोनी. बट धोनी इज नॉट एग्रेसिव. धोनी इज नॉट अग्रेसिव. कहाँ वो यहाँ से उससे बड़ा अग्रेसिव आदमी नहीं है यार. क्या ऐसे तो विराट कोहली को आप कह रहे हो आई लाइक दैट एटीट्यूड. नो आई एम सेइंग दैट कि वो आपने वो वाला रील देखा ही होगा जहाँ पे वो स्टैम्प वो विकेट में लगा हुए माइक से आ रहा है. धोनी इज वेरी एग्रेसिव बट ही इज लाइक अरे वहाँ नहीं, भाभी वहाँ नहीं है, यहाँ पे खड़े हो जा, यहाँ पे कैच यहाँ उठेगी. ये सब ये कौन करता है, मतलब बताओ. तो ये तो है ना, धोनी में है वो एक स्मॉल टाउनर वाइब जो धोनी में है ना, वो बहुत आई एम श्योर यू लव गौतम गंभीर आल्सो. इस साल कोलकाता गए हैं वो. अच्छा, बहुत सारा बवाल होने वाला कोलकाता में इस साल. सबको समझा दिया पहले जैसा नहीं चलेगा. आप करबो लड़बो जीतबो. इस बार वो कर रहे क्या IPL का वो कोलकाता के हेड बना दिए. ओके KKR का ना. गौतम गंभीर. ओके. सो यू आर नॉट अ रोहित शर्मा फैन. आई एम नॉट फैन ऑफ रोहित शर्मा. ऐसा नहीं है, मुझे मतलब फैन नहीं हो. गो हिट मशीन ये दोनों में एक ही होता है यार. देखो जैसे शाहरुख सलमान ने. नहीं, So, अगर आप शाहरुख चुनते तो उसमें कोई मतलब ये कोई पूछिए ही मत इसके हाँ. बारे में. विराट कोहली. हाँ. तो इस साल धोनी जीत रहा है और आपको पसंद विराट है. हाँ. कल लड़कियां जीत गई आरसीबी की. हाँ. 16 साल में पहली बार आरसीबी ने कोई ट्रॉफी जीती. वाओ मैन. राजस्थान क्या Royal रॉयल चैलेंजर Challenger बैंगलोर. ओके. उसका फीमेल टीम्स की हो रही है ना कल अभी. जी हाँ कल खत्म हो. आरसीबी पहली बार हिस्ट्री में 16 साल में जीती गई. माय गॉड. चलो अच्छी बात है. So, any message for Virat Kohli? Though he has blocked me, so कोई फर्क नहीं पड़ता. He has blocked you. Why have you blocked him? Open his block, please. No, but you can tell this to Anushka Sharma. जो next time आप रिकॉर्ड करना अनुष्का के लिए, हाँ. you can tell this to her. Okay, I will. I don't know her personally, but yes. विराट कोहली को क्या बोला जाएगा, मतलब कि लड़कियां जीत गई हैं. ओ हाँ, लड़कियां जीत गई हैं. अब RCB वाली. और कॉन्ग्रेचुलेशंस. लास्ट सॉन्ग एक जाते जाते. आपकी एक फिल्म थी क्रिकेट के ऊपर ही, अजहर की इतनी सी बात है. You like Imran Hashmi? I like him. He has his discography has so many सारी good लड़कियां को songs. इमरान हाशमी पसंद है. एक तुम एक मैं तीजा मांगू क्या खुदा से, दिल दूं जादू क्या दूं, इतना बता दे, तेरा मेरा रिश्ता है सांसों से भी नाजुक, तुम सा हम सा दूजा, ना होगा ना हुआ रे, दो दिल सा एक सीने में है, जैसे मैं और तुम, अब दोनों हम एक जीने में है, जैसे मैं और तुम, चलो जी आज साफ साफ कहती हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है.
सुपर, बहुत 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 Yay! अंतरा, मुझे मजा आया, आई एम श्योर दर्शकों को मजा आएगा, थैंक यू। आई होप आपको भी मजा आया। बहुत मज़ा आया, बहुत सालों में मैंने एक पॉडकास्ट किया और उसमें इतना गाना गाया मैंने कभी नहीं किया Thank you पहले। so much, थैंक thank यू you. सो मच फॉर हैविंग मी।